गाइस वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड यहाँ पर हम 6 मंथ की मींस के जो कि PSSB क्लर्क का पेपर आ रहा है पंजाब में, देन हमारे SSC के पेपर आ रहे हैं CHSL के। सो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर 6 मंथ का करंट करेंगे। 1000+ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें। प्रोक्स मुझे लगता है 2-3 घंटों की तो बननी चाहिए। सो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो पहले, सो लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 का 2023 में दिया गया था, किन को मिला? तो यहाँ पर किन को मिला था? नहीं मिला था शिव शंकरी जी को। आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से अभी फास्टली इसको देखेंगे। शिव शंकरी जी को उनकी बुक थी सूर्य वंशम के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये सभी स्टैटिक फैक्ट हैं, रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो भाई आपकी इच्छा। जो मेनली शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज है उनके अंदर प्रोवाइड करते हैं। 1991 में स्टार्ट हुआ था बाय द के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और फर्स्ट यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये देखो व्यास सम्मान, जो कि मेनली हिंदी की उसके में देते हैं हम। जो हिंदी ऑथर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करती है के बिरला फाउंडेशन है। जहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी जी, जिनकी बुक है पागल खाना, उसके लिए दिया गया। ओके 2022 के लिए 2023 में दिया गया था। ओके देन जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में दिए गए थे। हिंदी और इंग्लिश को हमने ध्यान में रखना होता है जी। हिंदी में आपको मिलेगा जहाँ पर तुम्हारे के शब्द, जो कि बद्री नारायण के द्वारा, और जो इंग्लिश में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा रॉय के द्वारा। ओके ये 24 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। 22 तो जो हमारे 8th शेड्यूल में है, और 2 यहाँ पर इंग्लिश एंड राजस्थानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हाल ही में दिया गया था। प्रीवियस ईयर 2022 में दिया गया था। इंडियन पर्सन को कौन है भी, उनका नेम गीतांजलि श्री। उनकी बुक थी रेत समाधि, उसको ट्रांसलेट किया गया था बाय द डेजी रॉकवेल के द्वारा विद द नेम ऑफ टॉम ऑफ सैंड। लेकिन जो 2023 में अभी दिया गया टाइम शेल्टर को, इसके राइटर हैं जोजी गोस्पोंडोनो, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं जी। इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था बाय द एंजिला रोडल के द्वारा। सो इनका नेम ये ध्यान में रखना भी, और इसका बुक का नेम। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जर्मनी के हाईएस्ट जो ऑर्डर दिया गया था ऑफ मेरिट किनको दिया गया था जी? कौन है? एंजिला मोर्कल। तो एंजिला मोर्कल को दिया गया। एंजिला मोर्कल जो पहले जहाँ पर काउंसलर हुआ करते थे जर्मनी के, साथ ही में ना इनको बहुत से अवार्ड और भी मिल चुके हैं। उसमें से एक है यूनेस्को पीस प्राइज, क्योंकि रिफ्यूजीज को एंट्री देने के लिए जापान इनकी अहम भूमिका थी। देन 1959 का जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो तिब्बत के लीडर हुआ करते थे जी। तिब्बत से इंडिया में आ चुके हैं, धर्मशाला में स्टे करते हैं, दलाई लामा। इनको हाल ही में दिया गया। इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ द एशिया के नाम से जानते हैं इस अवार्ड को। इनके पहले देखो इनको मिला गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का, और दीपाल जो नरगम दस्तन अवार्ड है लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये सभी अवार्ड्स भाई आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। देखो एबल प्राइज जो मैथमेटिक्स की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। किनको दिया गया? ये दिया यहाँ पर, बताइए, बताओ। कैफरेली, कैफी, कॉफ़ी कैफी, इससे कर सकते हो भी, मैथ को रिलेट कर लेना। लुइस कैफरेली को ये अवार्ड मिला। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे प्रिट्जगर प्राइज 2023 का, प्रिट्जगर क्या होगा? जो मिलेगा इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर की फील्ड में किनको दिया गया था? डेविड चिपरफील्ड को। चिपरफील्ड ऐसे इसको रिलेट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दी मालकोम आदिशेषन अवार्ड 2023 का, बताइए इनका नेम। इनका नेम है उषा पटनायक। सो इकोनॉमिस्ट है, सो उनको ये दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ, फर्स्ट वुमेन जो कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का पा चुके हैं भाई। सो फर्स्ट टाइम भाई जम्मू एंड कश्मीर से, इनका नेम है आलिया मीर। सो आलिया मीर इनका नेम है। एक्सट्राऑर्डिनरी वर्क है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, सो इनको मिला। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, पीएम मोदी
जहाँ पर ना इसके पहले G7 में चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किए गए थे, जो कि जापान में कंडक्ट हुई थी उसकी मीट। सो उसके बाद में यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी, साथ में फिजी में गई, वहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इनको दोनों कंट्री का। सो इनका नेम ध्यान में रखियो भाई, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का, और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो ये हमारा किसका है, ये पपुआ न्यू गिनी का है। अब यहाँ पर कैपिटल भाई फिजी की सूबा एंड डॉलर इसकी करेंसी है। पपुआ न्यू गिनी की जो पोर्ट मोर्सवे एंड साथ में कीना इसकी करेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये तो कुछ और बातें हैं भाई, जैसे देखो जब इजिप्ट की विजिट पर थे वहाँ पर अल हाकिम मॉस्को में गए, मॉस्को जो कि मस्जिद में गए। सो आपसे ये स्टैटिक फैक्ट की तरह पूछ सकते हैं। सो साथ ही में हेलोपोलिस जो कि एक पोर्ट है, टेफिक पोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भी गए थे भाई। देन उसके बाद में इनको इजिप्ट की तरफ से ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इजिप्ट का। इजिप्ट ने बीट किया था मलेशिया को, जो कि स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था। इतना इसको छोड़ सकते हो भाई, इतना डीप में नहीं। कायरो इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ पर अब्दुल एल सीसी जी, जो कि 26 जनवरी की हमारी परेड हुई थी ना, जो 2023 में इन दी कर्तव्य पथ पर। सो वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट की तरह पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट टाइम साइक्लोन 1 नाम की हमने जो एक्सरसाइज कंडक्ट की थी विद दी इजिप्ट की फोर्सेस के साथ में, कहाँ पर, इन दी राजस्थान में। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कुछ और अवार्ड्स हैं जो कि पीएम मोदी को मिल चुके हैं। इजिप्ट का, पपुआ न्यू गिनी का, फिजी का, यूएई का, रशिया का। देन भाई गोल्ड कीपर, ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड मिला था बाय द बिल मेलिंडा गेट्स के द्वारा 2019 में। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला 2018 में। ठीक है, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर ओलंपिक ऑर्डर हाल ही में दिया गया था WHO के, जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका नेम है टेड्रोस गैब्रियोस। सो इनको दिया गया। सो ओलंपिक ऑर्डर मीन्स के जो हमारे ओलंपिक्स के जो हमारे स्पोर्ट को हेल्प इन्होंने की है, दैट्स वाई दिया गया। और चीफ ऑफ द ऑनर भी दिया जाएगा, जो कि पेरिस के हमारे ओलंपिक्स होंगे 2024 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बन चुका है भाई, कहाँ पर, जो हमारे ओलंपिक्स होने वाले 2024 के इन दी पेरिस में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जो कुछ और फैक्ट हैं ओलंपिक्स के बारे में, जो कि मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट के फाउंडर माने जाते हैं पेरी डी कोवर्टिन। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि हमारे ओलंपिक्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है, और फाउंड हुई थी 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर इसके लुसीन स्विट्जरलैंड में है भाई। ठीक है जी। सो प्रेसिडेंट इसके थॉमस बैच। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू जी है, जो हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के, इनको हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। कौन सी कंट्री का? सो दिया गया था सुरीनेम का। सुरीनेम कौन सी कंट्री है? जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है जी। सो वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जिनको दिया गया। ओके सर। सो यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट की, जो हमारे रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम के, चंद्रिका प्रसाद सतकोशी, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है। और कैपिटल यहाँ पर परमोरोवा, साथ में करेंसी यहाँ पर सुरीनाम में डॉलर, लैंग्वेज यहाँ पर डच। देखो देन, जो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका नेम है असम वैभव। हाल ही में दिया गया, किनको दिया गया बताओ जी। सो देखिए यहाँ पर कौन सा नेम है जी, यहाँ पर तपन शेखिया। सो हमारे साइंटिस्ट, एक डॉक्टर है भाई वहाँ पर। सो कैंसर की फील्ड में इनका अच्छा काम था। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ, जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टार की जो एक मैगजीन आई थी ना, टाइम मैगजीन, उसमें जो ग्लोबल स्टार रहे, कवर पर किसकी फोटो लगी? वहाँ पर लगी थी दीपिका पादुकोण की। इनको तो सभी जानते होगे ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, मई 2023 का जो क्वेश्चन है, जहाँ पर जो दिया गया था, जो हमारे फॉर्मर इंडियन नेवी के चीफ थे करमवीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। बताओ कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जी? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कौन सी कंट्री का है जी? ये है जापान का जी, जापान का इनको दिया गया। सो नेम ध्यान में रखना है हमने। देन प्रेसिडेंट कलर 2023 की, इसके अंदर हमने 2 हमारे अवार्ड्स मिले। एक तो दिया गया INS द्रोणाचार्य को, साथ ही में दिया गया अमित शाह जी की तरफ से हरियाणा पुलिस को। सो मेनली तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते होते हैं इसको अवार्ड को, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में, उनके बिहाफ पर अमित शाह ने दिया था
हरियाणा पुलिस को। और साथ ही में अस्का पुलिस स्टेशन न्यूज़ में था भाई, जो कि उड़ीसा का है। और ये बेस्ट न्यूज़ जो पुलिस स्टेशन रहा था 2022 का। और छत्तीसगढ़ पुलिस, इसके द्वारा निजात नाम का कैंपेन लॉन्च हुआ था, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड के साथ में सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार। सो सुभाष चंद्र बोस, इनकी जन्मतिथि कब करते हैं? ऑन दी 23 जनवरी को। सो वही तब देते हैं भाई उड़ीसा की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, साथ ही में लुंगी फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम में, इन दोनों को अवार्ड दिया गया था, जो कि कोई भी हमारा डिजास्टर आएगा उसकी मैनेजमेंट के लिए अच्छा काम करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि एनडीआरएफ बहुत अच्छा काम करते रहते हैं हमारे, जैसे कि टर्की में जो आया था अर्थक्वेक, वहाँ के लिए जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, प्लीज़ उसका नेम बता दीजिए। जो ऑपरेशन लॉन्च किया था टर्की के लिए इंडिया की एनडीआरएफ ने, उसका नेम बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आगे तो पता चल जाएगा, वीडियो में आएगा वो। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज कब करते हैं डे, हमको इस डे को करते हैं भाई 21 फेब को। इसी दिन एक अवार्ड को दिया जाता है मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, जो अवार्ड मिलता है उनका नेम बताइए। सो दिया गया, किनको दिया गया? ये दिया गया यहाँ पर महेंद्र मिश्रा को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। किनके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया? बाय दी शेख हसीना। शेख हसीना कौन है जी, बताइए सर? ये हैं बांग्लादेश के पीएम। और हाल ही में ये अम्बेसडर अपॉइंट हुए थे किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। इन बातों को हमने रीड करते रहना है, रिवाइज करोगे देन अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी बातें। देन 21 को हमने किया था, और इसकी थीम क्या थी? मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है जी। देन यहाँ पर देखें यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया था। कौन सी हमारे मिशन को, कौन सी स्टेट के मिशन को? जहाँ पर उड़ीसा का मिशन है, जगह मिशन, जिसके द्वारा वो 2023 के दिसंबर मंथ तक फुली स्लम फ्री हो जाएंगे जी। सो दैट्स वाई इस अवार्ड को दिया गया था इनके द्वारा, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड टू द जगह मिशन बाय द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का किनको मिला? ये हैं, आपको पता होगा ये कौन है अभी? आशा पारेख, सॉरी आशा भोसले। सो आशा भोसले हैं। और एक बात और हुई, 2022 में दिया गया था जो फर्स्ट टाइम किनको मिला था? पीएम मोदी को। ओके जी। देन उनका कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक की फील्ड में, ये प्रोवाइड किया। देन कार्तिक सुब्रमण्यम न्यूज़ में थे, ये क्यों मिला इनको? एक अवार्ड मिला था किसके लिए? इनकी एक पिक्चर है भाई ये। सो डांसिंग ऑफ द ईगल नाम की पिक्चर थी इनकी, नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था इनको। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये तीनों भी पर्सनैलिटी हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप बता सकते हो? ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी ईरान के साथ में। ईरान में चले थे हिजाब प्रोटेस्ट, देन दैट्स वाई वहाँ पर ये वुमेन्स के द्वारा प्रोटेस्ट में भाग लिया गया था। अब ये प्रिजन में है, लेकिन वहाँ पर फिर भी इनको ये अवार्ड मिला इंटरनेशनल लेवल पर। और आपको पता होगा वहाँ पर जो बहुत सी बच्चियों को, स्टूडेंट्स को जहर दी गई थी, और जो वहाँ के जो मीन्स के स्कूल्स हैं उनके एसीज में जो नेगेटिव एक हमारा जहरीला पदार्थ मिलाकर उनको मारने की कोशिश की गई थी वहाँ पर ईरान में। सो इनका नेम ध्यान में रखियो भाई, नीलोफर हमीदी, इलाहा मोहम्मदी एंड साथ में नरगस मोहम्मदी, तीनों भाई ईरान से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड मिला। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए जी, बताओ सर? ये करते हैं ऑन दी 3 मई को। इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस हैं, जहाँ पर 5 क्वेश्चन बनेंगे हमारे, इनको 3 मई को करते हैं। थीम यहाँ पर शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ द राइट। और यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वहाँ पर इंडिया की रैंक बताइए। इंडिया की रैंक यहाँ पर 161 है। सबसे बोस्ट कंट्री कौन सी है ये बता दीजिए, वो कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। और किसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया? वो निकाला गया बाय द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो देखो 5 क्वेश्चन बन गए ना। देखो 3 मई को हमने ये किया, इसकी थीम बन गई। देन उसके बाद में इंडिया की रैंक बन गई, बोस्ट कंट्री कौन सी है, और साथ ही में किसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। देन देखें नेक्स्ट, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100 ईयर
गोरखपुर बेस्ड जो हमारी गीता प्रेस है उसको ऑनर किया गया था कौन से अवार्ड के साथ में? द प्रेस अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज, गांधी पीस प्राइज, जॉर्ज पोक अवार्ड। सो राइट आंसर इसका क्या है जी? गांधी पीस प्राइज। लेकिन यहाँ पर क्या था, इनके द्वारा जो 1 करोड़ रुपये देते हैं ना एज अ अवार्ड, ये लेने से इनकार कर दिया गया था बाय दी गीता प्रेस के द्वारा। अब कुछ फैक्ट देखो, गांधी पीस प्राइज 2021 का दिया गया था किसको? गीता प्रेस को, जो कि हिंदू रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं उनको यहाँ पर पब्लिश करती है जी। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो गांधीयन मेथड के जो यूज़ करता है उसके अंडर ये काम करती है। सॉरी यार क्या करो है, यहाँ पर ना गीता प्रेस है उसको ये अवार्ड मिला, ठीक है। सो जो भी हमारे गांधी जी को लेकर अच्छे काम करता है उसको लेकर उस कंट्रीब्यूशन की फील्ड में हम गीता नाम का जो हमारा अवार्ड है, गांधी पीस प्राइज है, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर गीता प्रेस एस्टेब्लिश हुई थी 1923 में, और यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेज में जी प्रोवाइड कर चुकी है, अपने बुक्स को रिलीज़ कर चुकी है जी। गांधी पीस प्राइज़ के बारे में देखो, 1995 में जो स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी तरह जो काम करेगा उनको जो प्रोवाइड करेंगे। अमाउंट यहाँ पर 1 करोड़, और 2019 में दिया गया था सुल्तान कबूस बिन शैद अल सिद ऑफ ओमान। सो भाई नेम छोड़ो, उसको ध्यान में नहीं रखना, हमने 2020 का ध्यान में रख लिया, जो बांग्लादेश के पहले फर्स्ट उनके प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको दिया गया था। देन देखो 95th जो अकेडमी अवार्ड हुए थे जिनको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, पहले भी जो पेपर हुए हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन बना है, आपको पता है पटवारी का पेपर हुआ था वहाँ पर बना। देन उसके बाद में जो हमारा वो हुआ एक्साइज का पेपर हुआ वहाँ पर बना। वहाँ पर कैसे बना था, जो फर्स्ट मीन्स की स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया था, लेकिन जो पटवारी में डायरेक्ट पूछा था नाटो नाटो जो गाने के बारे में। सो फैक्ट देखो, एलिफेंट विस्पर जो कि कृति गोंसाल्विस के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है ऑस्कर को पाने वाली हिंदी 2023 में। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बना यहाँ पर नाटो नाटो सॉन्ग है, जो आरआर मूवी का सॉन्ग है जी, जो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन मूवी है। देन बेस्ट पिक्चर यहाँ पर रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर मिचेल जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट एशियन बन चुके हैं इस अवार्ड को पाने वाले, और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी इनकी थी। देन बेस्ट एक्टर यहाँ पर आपको ब्रेंडन फ्रेजर दिखाई देंगे दी बेल्स मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर आपको दिखाई देंगे डैनियल स्कैनट, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए, ठीक है जी। सो इसको ध्यान में रखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। विजुअल इफेक्ट में अवतार मूवी एंड कॉस्ट्यूम में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्लैक पैंथर। तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था ओसाका जापान में। अब देखो भाई, अब तमिल जो फिल्म है आपको पता है कन्नड़ा मूवीज़, तमिल मूवीज़ जो न्यूज़ में रहती हैं इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। क्या पता हमारा जो एग्जामिनर पेपर डालने लगा है वो भी इसमें इंटरेस्ट रखता हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देखो बेस्ट एक्टर हमारा थलापति विजय जो कि मास्टर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर कंगना रनौत आदि थलावी मूवी के लिए। बस इतना ही ध्यान में रखना, आगे मत चलो। देन यहाँ पर देखो साउथ एशिया का फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जो एशिया का फिल्म फेस्टिवल हुआ था मॉन्ट्रियल में। सो वहाँ पर जो गौरी लंकेश की जो एक बायो डॉक्यूमेंट्री थी हमारी, वो उसको अवार्ड मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में, लॉन्ग बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में। सो जो एक गौरी हमारे क्या थे भाई, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी थी 2017 में, असैसिनेट किया गया था, ठीक है जी। देन देखो इंटरनेशनल जो इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 2023 से कंडक्ट हुए थे, कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे अबू धाबी में। वहाँ पर बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन विक्रम बेदा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। सो आलिया भट्ट तो भी इंपॉर्टेंट है जी, जो भी अवार्ड अभी हाल ही में हुए थे वहाँ पर सभी में बेस्ट एक्ट्रेस आपको दिखाई देंगे आलिया भट्ट, ओनली जो इसको छोड़कर जो हमने अभी देखा था ना, जे पीछे देखो जे तमिल में जहाँ पर कंगना रनौत है, बाकी आगे आपको सभी में यही दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट है जी, कौन सी मूवी के लिए, गंगूबाई काटबाड़ी के लिए। और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही हमारी दृश्यम 2, और बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर आर माधवन की जो मूवी आई थी रॉकट्री, आपको पता होगा जो नंबी नारायण पर जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे उनकी लाइफ के बारे में। देखो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए, यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और लेकिन जो बेस्ट एक्टर हैं इनको ध्यान में रखियो, यहाँ पर राजकुमार रॉय, और यहाँ पर और जो बेस्ट
लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला प्रेम चोपड़ा को, ये रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आईफा में यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कमल हसन को। ये तो वही है ना जहाँ पर आपको बेस्ट एक्टर दिखाई देंगे ऋतिक रोशन एंड बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अब देखो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जी अलग थी, जहाँ पर बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म कश्मीरी फाइल, बेस्ट जो हमारी फिल्म ऑफ द ईयर RRR और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड बेस्ट डायरेक्टर आर बल्कि जो चुप मूवी के लिए। सो बेस्ट तो यार अगर मैं पेपर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं डालूंगा, सभी जो पैसे से बिकेगा वो क्या बात है, वहाँ पर हमें डालने की क्या ज़रूरत है, सभी पैसे के हिसाब से चलता है काम, आपको पता है। डॉक्टर प्रभा अत्रे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया गया था। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। इनका किराना पूछ सकते हैं, अभी कौन से किराना से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी विद दी किराना। सो मेरी तो PSSB जो पंजाब के पेपर होंगे वहाँ पर पूछने के चांस नहीं है भाई, नहीं पूछेंगे वहाँ पर, लेकिन SSC में वहाँ पर पूछने के चांस है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं जी 13th जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला, किनको दिया गया, ये मिला यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ को। सो इनका जो एफर्ट है फियर फ्री उत्तर प्रदेश को बनाने में लेकर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज वहाँ पर होती थी उनको कम कर चुके हैं जी। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हुदुकू अवार्ड 2022-23 का मिला, जो उत्तर प्रदेश का एक स्वच्छ भारत मिशन था उसके अंडर। सो जो उनके द्वारा अच्छी प्रैक्टिस की गई थी इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्लीननेस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड मिला 2023 का, कौन सी NGO को दिया गया। सो ये कौन सी स्टेट का NGO था, ये असम का NGO था भाई। असम के NGO को ये अवार्ड मिला जिसका नेम है पाठशाला। सो कि जो स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, उनका एक मिशन है यहाँ पर तपोवन। ओके, सो ये दिया गया जी। देन यहाँ पर ना देखो जी किसके द्वारा दिया गया, दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, इनके द्वारा बाल मित्रा नाम का भी एक पोर्टल जहाँ पर चैटबॉट सिस्टम लॉन्च किया गया था, व्हाट्सएप चैटबॉट। देन देखिए सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जी कौन है। सो इनको ना शताब्दी पुरुष मीन्स कि मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला था। इनका नेम ध्यान में रखना भाई, पंडित रामकृष्ण शताब्दी मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला। लोकसभा के MP रह चुके थे और साथ ही में जयप्रकाश नारायण के साथ में लोही के साथ में जो सोशल मूवमेंट इन्होंने की थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। बाद में ये लोकसभा में 1977 में 4 टाइम राजस्थान की असेंबली में। ओके, और डॉक्टर राम मनोहर लोधी के साथ में इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था। देन देखो इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड अभी फर्स्ट टाइम किसी भी इंडियन सिटी को ये मिला है जी, जहाँ पर तेलंगाना को दिया गया। तेलंगाना के अंदर ना 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 बिल्डिंग्स हैं, उनको मिला जी, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। बिल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, मुजाम जाही मार्केट, दुर्गम चौवी केबल ब्रिज, BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, देन इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ द तेलंगाना पुलिस, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें 4th नेशनल अवार्ड जो वोटर अवार्ड मिले, देखो किनके द्वारा रिलीज किया गया, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन है जी उनका नेम, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, जगदीप धनखड़ जी। देखो जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए 41 अवार्ड टोटल। बेस्ट स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपकी यहाँ पर दिखाई देगी गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की, बेस्ट विलेज यहाँ पर जगन्नाथपुरम विलेज जो कि तेलंगाना में है, और बेस्ट अर्बन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूछ सकते हैं वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। इन चारों को ध्यान में रखना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे भूल जाओगे भाई। देन देखो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का दिया गया था सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में। सो किनको मिला, ये हमारे इंडिया के RBI के गवर्नर हैं, और कोविड के बाद में जो उनके द्वारा स्टेप उठाए गए कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हुआ, दैट्स वाई दिया गया। किनको मिला, ये मिला यहाँ पर शक्तिकांता दास को। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बेस्ट, ये क्या है, बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सो मुंबई में स्टार्ट हुआ था, जो कि स्मार्ट मोबिलिटी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला था जी, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा।
सो एक्सलेंस की फील्ड में। सो उनका ये मिशन था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना इलेक्ट्रिकल यहाँ पर बसेस को इंट्रोड्यूस करने को लेकर। देन बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2023 का बना। कौन सा एयरपोर्ट है बताइए जी, कहाँ पर है जी, ये कहाँ पर है, इन दी गोवा में। इसका नेम कौन सा है, मोपा एयरपोर्ट है, जो कि मनोहर पारेकर के नेम पर इसका नेम रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की जी कौन है जी बताइए, ये प्रेसिडेंट हैं कौन सी कंट्री के, यूक्रेन के। ये भी हाल ही में इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं कुछ, इनको रीड कर सकते हैं। वाइट ईगल जो कि हाईएस्ट ऑर्डर है पोलैंड का, टाइम्स 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं। लिबर्टी मेडल मिला बाय द यूएसए एंड विंस्टन चर्चिल बाय द यूके के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो फामिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड मिला, 59th एडिशन हुआ था। सो वहाँ पर कौन को मिला जी, ये मिला नंदिनी गुप्ता जी को। सो ठीक है जी, जो कि यहाँ पर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। देन ये भाई कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं, अगर देखें 71st 2023 में मिला था मिस यूनिवर्स आर बोनी गवरैल को। 2021 में जो लास्ट हमारे मिस यूनिवर्स बने थे हरनाथ संधू, और मिस वर्ल्ड जो लास्ट बने थे हमारे मानुषी चिल्लर 2017 में। 17th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान दिया गया अभी हाल ही में, इंडियन अमेरिकन है सीओ राज सुब्रमण्यम जी को। बहुत से अवार्ड मिले थे उनके अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे भाई। जो फेडेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उसको ये लीड करते हैं। इंडियन अमेरिकन बताइए जो कि मैथमेटिशियन है, हाल ही में इंडियन इंटरनेशनल प्राइज इन दी स्टैटिस्टिक ले चुके हैं जी। बताइए जी, डिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जी, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। यहाँ पर देखें श्री राधाकृष्णन रॉय। और यहाँ पर ना एक हमारे इंडियन अमेरिकन और हैं जिनको यहाँ पर जंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मेनली यूरिनरी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर जो भाई स्टडी करते हैं और एक्सपर्ट है वहाँ पर, इनको मिला। इनका नेम है नित्या अब्राहिम, इंडियन अमेरिकन है ये रही। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड मिला था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है जी, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको अभी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, दैट्स वाई। इनका नेम है हमारा कुमार मंगलम बिरला, इनका नेम ध्यान में रखियो जी, कुमार मंगलम बिरला जी को ये अवार्ड मिल चुका है। पहले जी यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड को भी पा चुके हैं। अब सभी जो पद्म हमारे विभूषण जी, पद्म विभूषण है जी 6 यहाँ पर मिले थे, जो कि यहाँ पर इंडियन अमेरिकन है जी। श्री श्रीनिवास वर्धन जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में। यहाँ पर श्री SM कृष्णा जो कि हमारे CM रह चुके हैं पहले कर्नाटका के, इनको मिला। जाकिर हुसैन जो कि आर्ट की फील्ड से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दिलीप महानबीज जो कि आफ्टर द डेथ दिया गया मेडिसिन की फील्ड में, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ORS के ओरल रिहाइड्रल सोल्यूशन के ये फादर माने जाते हैं। देन श्री मुलायम सिंह यादव आफ्टर द डेथ मिला, इनको पब्लिक अफेयर मीन्स के CM रह चुके हैं पहले उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। देन श्री बालकृष्ण दोषी जी आफ्टर द डेथ मिला, आर्किटेक्चर थे, और ये कुछ और अवार्ड्स पा चुके थे पहले। रॉयल गोल्ड मेडल जो कि यहाँ पर 2022 में, और वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है जो कि फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए पद्म भूषण, अभी सभी पद्म भूषण सभी रीड कर सकते हो ना, अपने आप कर लोगे। वाणी जयराम जी, सुधा मूर्ति, सोमन कल्याणपुर, देन कुमार मंगल बिरला जी, चिन्ना जयर, GR कमलेश दिग पटेल, दीपक दर, SL बिरप्पा एंड कपिल कपूर। सभी को रिवाइज कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। देन देख लीजिए पद्मा अवार्ड्स में भी कुछ हैं, ये तो ओनली मेन देख लेते हैं। एक तो रवीना टंडन, साथ ही में MM किरवानी जी, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटू नाटू गाना भी हिट हो रहा था, सो दैट्स वाई यहाँ से बनने के चांस होते हैं। और रवीना टंडन आपको पता है KGF के अंदर आपको दिखाई देते थे। और आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं भी अपने जो टोटल कितने मिले, 106 एंड विभूषण 6, भूषण 9 एंड श्री यहाँ पर 91। और ना जी क्वेश्चन पूछा गया था भाई पेपर में, जो ना पेपर हुआ था अभी हाल ही में ना, थोड़ा सा बड़े लेवल तक का पेपर था, तो है वहाँ पर जो उसका नैब तहसीलदार का पेपर था पंजाब में, वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपके जो क्लर्क में नहीं बनेगा, आपको भी पता है, और CHSL भी बनेगा जी।
सो छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो रीड करना चाहो तो कर सकते हो। सिटी अभी हाल ही में रिसीव कर चुकी है हेल्थी सिटी का अवार्ड स्मोकिंग लॉज के लिए। बताओ कौन सी सिटी है वो है हमारी भाई भोपाल, ओ सॉरी बेंगलुरु। बेंगलुरु कैपिटल है किसकी, कर्नाटका की। ये भी हाल ही में जी ले चुकी है जी। सो जैसे अभी भाई कुछ और सिटीज़ है जैसे कि चेन्नई, द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इंडियन फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर यहाँ पर लगा था। मुंबई यहाँ पर 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई। तिरुवनंतपुरम जो कहाँ पर है केरला में, फर्स्ट G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीट हुई। उदयपुर जो कि फर्स्ट शेरपा की मीट हुई थी। देन इंदौर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस को हमने सेलिब्रेट किया था 2023 में। वहाँ पर चीफ गेस्ट हमारे थे मोहम्मद अरिफान अली जो कि प्रेसिडेंट है गोहाना कंट्री के, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। और यहाँ पर थीम क्या थी देखो, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट हमारे इंडियन हैं जो कि क्लेंट्री अवार्ड को पा चुके हैं। फर्स्ट वुमेन हमारे जो क्लेंट्री अवार्ड को पा चुके हैं, उनका नेम बताइए। यहाँ पर क्या है, दीपिका मिश्रा। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है, 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में ऐसे ही पूछेंगे। देन टाटा वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, फर्स्ट एडिशन हुआ था इंडिया में। ओके, सो इसको फाइनल में किसने हराया, मुंबई इंडियन ने हराकर दिल्ली कैपिटल्स को इसको जीत लिया। मुंबई इंडियन के हमारे कैप्टन थे जी हरमनप्रीत कौर, और यहाँ पर आपको दिल्ली कैपिटल के कैप्टन दिखाई देंगे, उनका नेम था हेली जो यहाँ पर मैक कैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया टीम के, और हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन टीम के कैप्टन है। बाकी बातें तो कुछ नहीं है। यहाँ पर भाई फाइनल बाणखेड़े में हुआ, और प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना, पर्पल कैप यहाँ पर ध्यान में रखियो हेली मैथ्यू को, और ऑरेंज कैप यहाँ पर मैक कैनिंग को। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी कोकेश प्लेयर ऑफ द ईयर सेलेक्ट हुए थे 2022 के लिए बाय दी एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। सो यहाँ पर देख लीजिए भाई, जो 44th चेस ओलंपिड हुआ था इन दी महाबलीपुरम इन दी तमिलनाडु में। सो अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, दैट्स वाई उनको अवार्ड मिला। एशिया चेस फेडरेशन जिसकी हेडक्वार्टर यूएई में है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट आपको दिखाई देंगे सुल्तान बिन खलीफ अल नियान। देन देखिए नेक्स्ट भाई, विच कंट्री की हॉकी फेडरेशन को अभी हाल ही में अवार्ड मिला था बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड, जो कि उनके द्वारा दिया गया था, एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा। बताइए। सो इंडिया की हॉकी फेडरेशन को मिला था, क्यों? क्योंकि इंडिया ने ना अच्छे से होस्ट किया था किसको, एक टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, कहाँ पर, उड़ीसा में। सो यहाँ पर देखें भाई, ये अवार्ड मिला भुवनेश्वर और किला में, हमने उड़ीसा में इसको किया था। और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है हॉकी इंडिया के भोलानाथ सिंह, और साफ टूर्नामेंट है, जो फुटबॉल में कनेक्ट करते हैं जी। और जी हमें ध्यान जो आपसे पूछ सकते हैं, सरबजोत सिंह न्यूज़ में थे, बताओ कौन सी गेम से रिलेट करते हैं, शूटिंग से रिलेट करते हैं। देन साफ में देखो, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है, फुटबॉल से रिलेट करती है, बेंगलुरु में कंडक्ट होनी थी, जुलाई मंथ में हो चुकी है। इंडिया इसको जीत चुका है कुवैत को हरा करके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताओ किसको ऑनर किया गया था मार्कोनी प्राइज के साथ में 2023 की, उनका नेम बताइए। उनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, हरि बालकृष्णन। सो हरि बालकृष्णन जी को दिया गया। सो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है जी, नोबेल प्राइज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, बिलबोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला शकीरा को, कोलंबिया के सिंगर हैं जी। देन यहाँ पर कुछ अवार्ड्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया था DY चंद्रचूड़, जो हमारे हैं भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको मिला अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। देन आचार्य गोपी को मिला फर्स्ट प्रोफेसर कथापल्ली जयशंकर अवार्ड, जो कि भारत जुगुर्थी के द्वारा। देन जर्मन पीस प्राइज मिला यहाँ पर सलमान सोदी को, जो कि एक ऑथर हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो यूनेस्को की तरफ से अभी हाल ही में ना गल्फ ऑफ मन्नार के जो हमारे उसको मेंटेन करने वाले उनको दिया गया था, जहाँ पर मिचेल बितासी अवार्ड, जिनको मिला यहाँ पर जगदीश एस बकान को, ये डायरेक्टर है हमारे गल्फ ऑफ मन्नार के। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है बताओ जी, ये कहाँ पर है, इन दी तमिलनाडु में।
ठीक है, इसको यहाँ पर करते हैं, मैनेज करते हैं। सो फर्स्ट टाइम मराइन है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर सिलेक्ट हुई थी, जो लोकेट करती है बिटवीन दी दिनों शकोदी, साथ ही में तूथीकुड़ी तमिलनाडु में। यूनेस्को के बारे में फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड हुई थी 1945 में, पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी। देन देखो 53rd ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दामोदर मोजू को, नॉवलिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं। देन देखें व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेट, जी इसको दिया गया था हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में। एक फिल्म है भाई, विदिता शारिया के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। सो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेट, सो ये इंपॉर्टेंट है जी। सो 1 in 36 million जो स्टोरीज ऑफ द चिल्ड्रन लीडिंग दी पॉइजनिंग इन दी बांग्लादेश। देखो जो बेटर जहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में तो मिला इसको व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, और बेटर हेल्थ एंड वेलबिंग कैटेगरी में 1 in 36 million स्टोरी ऑफ द चाइल्डहुड लीड दी पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर एक बुक जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री है भाई, उसको दिया गया। देन देखो 4th जो एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर जो अवार्ड दिए गए बाय द WHO, कहाँ पर इन दी जनेवा में इसके हेडक्वार्टर है। देन देखिए नेक्स्ट भाई, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर नेम देखो ओनली। जन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 2023 में, इनको मिला था जो मुकेश अंबानी की डॉटर है ईशा अंबानी। देन देखिए जी जहाँ पर जो केरला ज्योति अवार्ड मिला था, केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किनको मिला था MT वासुदेवन नायर को। अब देखो ODF प्लस जो रैंकिंग आई थी ना, वहाँ पर बिनंदर डिस्ट्रिक्ट का केरला की वो टॉप पर थी, ठीक है। सेकंड पर महाराष्ट्र की मिचिरल एंड मध्य प्रदेश की 3rd नंबर पर। देन जूनियर इंटरनेशनल डी ट्रांसपोर्ट पब्लिक अवार्ड मिला, किसको मिला, केरला का जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनको दिया गया था। सो जो अच्छा उनका लाइफ है अर्बन एरियाज में एफर्ट है उनका, जो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए। देन केरला टूरिज्म है जो कि स्ट्रीट नाम का इनके द्वारा कैंपेन लॉन्च हुआ था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक एंड टूरिज्म हब। इनको मिला था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड, ठीक है, बाय एट दी वर्ल्ड जो ट्रैवल मार्ट हुई थी लंदन में 2022 में। देन देखो 36 बाफ्टा अवार्ड हुए थे, जैसे कि ऑस्कर होते हैं USA में, बाफ्टा होते हैं दी ब्रिटेन में। सो यहाँ पर देख लीजिए अकेडमी फिल्म जो टेलीविजन आर्ट हुआ, इसकी फुल फॉर्म है भाई ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म टेलीविजन आर्ट। हाल ही में जो हुए थे बेस्ट एक्टर यहाँ पर अस्टिन बटलर एंड बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस यहाँ पर दिखाई देंगे कैटी ब्लैंचेट। बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड मिला था मीरा सियाल को जो कि इंडियन ओरिजिन है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है फिल्म को लेकर, गेम्स और टेलीविजन में अच्छी कंट्रीब्यूशन है, दैट्स पर दिया गया। सो नेक्स्ट यहाँ पर पंडित पूर्णा दास बॉल, इनको मिला था कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल बोल म्यूजिक में, सो दैट्स वाई दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला प्रिया AS को, जो कि चाइल्ड लिटरेचर के लिए काम करते हैं जी। सो इनका जी नोबल है मलयालम लैंग्वेज में है, इसको रीड कर लेना अपने आप पे ही, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो पाएगा। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 का मिला, किसको मिला, जी बुक है जो कि ना हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो कि फॉरनर फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया में आकर उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया। तो उनके बारे में बताती हुई बुक है भाई, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था, इसको जो अवार्ड दिया गया था हाल ही में, ठीक है, जैसे कि एनी बसंत आप जानते होगे। 2023 में कबाल मासी अवार्ड मिला, किनको मिला, ललिता नटराजन को, क्योंकि जी चाइल्ड की राइट के लिए अच्छे काम करती हैं जी। दो उनको मिला अवार्ड ऑन द 20 जून को, जब हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदूक रोवैत, जो कि हमारे तो क्या मेनली जी नेपाल से बिलोंग करते हैं जी। सो यहाँ पर ऑर्थोपोलॉजिस्ट है, मीन्स की आई के लिए काम करते हैं, गॉड ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। इनको हाल ही में बहरीन का सबसे बड़ा टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया था, तो दैट्स वाई न्यूज़ में थे। पहले जी इंडिया का भी जी चुके हैं पद्मश्री को। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। देखो जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, किनको दिया गया, नाइट ऑफ लीन ऑफ ऑनर, ये दिया गया था यहाँ पर किरण नदार को।
सो किरण नंदार को, जो कि वाइफ हैं शिव नंदार की, HCL के टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, उनको दिया गया। देन बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से अवार्ड स्टार्ट किए गए थे जो कि वेलफेयर ऑफ दलित के लिए काम करेंगे। सो तेलंगाना के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था जी। जो हॉलीवुड के एक्टर बताइए उन्होंने रिसीव किया था पाम डी और प्राइज कैनी जो फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में पेपर हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया जी। सो किनको मिला था ये मिला था यहाँ पर मिचेल डोगलस को। ओके। संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 का किनको मिला बताइए। तो यहाँ पर मद्रास की जो हमारी ना डांस अकेडमी है जो प्रोवाइड करती है, बॉम्बे जयश्री को दिया गया था ये अवार्ड। ओके जी, बॉम्बे जयश्री जी को मिला। और जहाँ पर देखो बस्सा लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, उनको मिला नृत्य कलानिधि अवार्ड 2023 का, जो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करती हैं, जो प्रोवाइड करते हैं अभी दोनों अवार्ड बाय दी मद्रास की म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, जन्म क्या है जी। फर्स्ट साइंटिफिक साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री थी जो कि हमारी मंगलयान के बारे में बताती थी, जो कि आईफा अवार्ड्स हुए थे 2023 में, 2022 में कंडक्ट हुए थे गोवा में। सो वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया था जी। सो ना इनका जो प्रभावित थी किन के साथ में थी, माई ओडिसी मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान, एक ऑटोबायोग्राफी थी हमारे जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनके बारे में थी ये। वहाँ से ये प्रभावित है, उसके ऊपर बेस है ये मंगलयान जो कंडक्ट हुआ 2013 में इसरो के द्वारा। देन टाटा IPL के बारे में देख लेते हैं भाई। फाइनल यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कंडक्ट हुआ था हिंदी गुजरात में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सेकंड नंबर पर हिंदी ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पर जो बनने वाला है हिंदी राजस्थान में। विनर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स, रनर अप यहाँ पर गुजरात टाइटन्स। पर्पल कैप मिली मोहम्मद शमी को, ऑरेंज कैप यहाँ पर मिली शुभम गिल को। ठीक है जी, 16th एडिशन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर कतर वर्ल्ड कप के बारे में सभी फैक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिए। 2022 में कंडक्ट हुआ कतर में। मस्कट यहाँ पर लीव, चैंपियन अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके। गैनी इन्फेंटो जो हमारे फीफा के हेड हैं जी, प्रेसिडेंट है उसके, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं। देखो यहाँ पर मारोस्लाव क्लोस जो कि ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप के गोल स्कोरर हैं भाई। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन थे, साथ में सिल्वर बॉल को जीतने वाले और गोल्डन बॉल को जीतने वाले, और बेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड मिला इनको। देन फ्रांस के कैलियन मैप्पे जो कि गोल्डन बूट जीता इन्होंने। देन भी जूली रिमट जो कि फादर ऑफ द फेडरेशन फादर ऑफ फीफा के नाम से जानते हैं। एंजो फ्रेंडिस जो कि बेस्ट यंग प्लेयर है फीफा के। फुटबॉल एशियन कप जो कि वुमेन्स का कंडक्ट होगा 2022 में इंडिया में हुआ था, और फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2023 में कंडक्ट होने वाला है, कहाँ पर होएगा, इन दी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। देन देखो अभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। अचंता शरत कमल, ये हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और 2022 का जो हमने राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नेम चेंज हुआ था ध्यानचंद खेल रत्न के नेम पर, जो इनको दिया गया था जी। ठीक है। देन देखो कुछ और 56 अवार्ड मिला ज्योति गुप्ता को, जे भाई हाई जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं। मेनली जी हाईएस्ट ऑनर है डच साइंटिस्ट में, डच का नोबेल प्राइज भी कुछ कहते हैं 56 अवार्ड को। देन विष्णु प्रसाद जो कि इलेक्ट हुए थे यहाँ पर मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट 2022 के लिए। ग्रैमी अवार्ड मिला यहाँ पर रिकी केज को, म्यूजिशियन है हमारे, जो 3rd ग्रैमी को पा चुके हैं अभी। डिवाइन टाइड्स नाम की इनकी एल्बम थी। अब देखो यूके इंडिया के बीच में जो कि इंडिया एक ना इवेंट हुआ था, वो यहाँ पर ना ग्लोबल इंडियन आइकॉन सेलेक्ट हुए थे मैरी कॉम, और फिल्म मेकर जो शेखर कपूर है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला यहाँ पर। और नेहरू सेंटर है जो लंदन में, उसको मिला यूके इंडिया अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द यूके इंडिया रिलेशनशिप में। ठीक है। देन देखो नेशनल अवार्ड पाने वाली कौन सी स्टेट है हमारी, जिसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था, बताइए ये कौन सी है भाई। कर्नाटका। तो कर्नाटका बन चुकी है जी, इसने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया था। और यहाँ पर जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे आया था, वहाँ पर भी कर्नाटका रहा था टॉप पर, मीन्स की मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देन DG धन अवार्ड 2021-22 के यहाँ पर देख लीजिए,
कर्नाटका बैंक को मिला था प्रतिष्ठा पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। 8th जो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स हुए थे, ये सभी फैक्ट देखो, जहाँ पर जो दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शिवराज दास को, मेच्योर फोटोग्राफी यहाँ पर अरुण शाह को, और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मरुगन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इन अवार्ड्स को दिया गया था। नेपाल में ना एक श्री मुक्तिनाथ टेम्पल है, वहाँ पर एक बेल थी, उसका नेम चेंज हुआ था जो हमारे लेट CDS थे बिपिन रावत के नेम पर। ओके जी। देन देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाते हैं, हाल ही में ना गूगल से रिटायरमेंट ले चुके थे, इनका नेम इंपॉर्टेंट है जी। सो इनका नेम है जॉफ्री हिंटन। सो नोबेल प्राइज ऑफ द कंप्यूटिंग ये पा चुके हैं, टर्निंग अवार्ड के नाम से जानते हैं इसको, और हाल ही में जॉब इन्होंने एग्जिट की गूगल से। और गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सरजी बेन, और भाई हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, हमने नहीं ध्यान में रखना। और इसके जो भाई CEO हैं सुंदर पिचाई हैं, वो इंडियन ओरिजिनल पर्सन, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। सो आज के देखो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो अब देखें OTV ने लॉन्च किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को, जिसका नेम है लीजा। कौन सी स्टेट में ये लॉन्च हुआ था जी? ये हुआ था हिंदी उड़ीसा में जी। उड़ीसा जो TV है टेलीविज़न है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन जो एयरपोर्ट बताइए जो कि कंट्री का फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस को प्रोवाइड करने वाला एयरपोर्ट बन चुका है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है जी, नीचे से यहाँ पर हमारी टैक्सी यहाँ पर गुजर सकती है, ऊपर से यहाँ पर एरोप्लेन आपको दिखाई देंगे। सो कौन सा स्टेशन है भाई? वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है? इंदी दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखें वोटर ATM को लाने वाली जो फर्स्ट इन दी सिटी मीन्स की सिटी में कौन सी सिटी ने ये हाल ही में लॉन्च किया था? ये किया था दिल्ली के द्वारा। सो वोटर को प्रोवाइड करने के लिए वोटर ATM लाने वाले थे भाई, जो वहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बताया गया था, वहाँ पर पानी नहीं जाता, वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रोजर पे इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे रिसेंटली। कहाँ पर किया था? ये किया था मलेशिया में। सो ऐसा क्वेश्चन ना मेनली बैंकिंग सेक्टर में पेपर मारने के चांस होते हैं। देन बताए फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर बताओ जिनको पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। कौन है उनका नेम? उनका नेम है भाई शीतल देवी। पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं जी? हमारी आर्चरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो कुछ और अवार्ड्स, सॉरी यहाँ पर कुछ और बातें। गैमकोवैक ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट ओमनिकॉर्न एक हमारी वैक्सीन है भाई, स्पेसिफिक mRNA पर आधारित है, और जिनोवा बायो फार्मास्यूटिक के द्वारा इसको जहाँ पर डेवलप किया गया था। देन ज्योति जारा जी इंडियन रनर है जी, हाल ही में न्यूज़ में थे ना, जहाँ पर एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी बैंकॉक में, वहाँ पर इन्होंने अपना जो गोल्ड जीता। देन रिकी कोले जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर वूमेन है, मिस यूनिवर्स नेदरलैंड जीत चुके हैं। देखो जो इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन हुआ था वहाँ पर उसको जीतने वाले फर्स्ट टाइम जीतने वाले इंडिया के पेयर का नेम बताओ। उनका नेम क्या है? सत्विक शिराज एंड चिराग शेट्टी। ठीक है जी। सो इनके बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। इन्होंने बहुत से अवार्ड पहले भी जीत चुके हैं जी। एशिया चैंपियनशिप गोल्ड जीत चुके हैं, स्विस ओपन सुपर जो 300 हुआ था टाइटल उसको जीता इन्होंने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कंडक्ट हुई थी बर्मिंघम यूके में, वहाँ पर गोल्ड जीता, और थॉमस कप 2022 में जीता, और साथ ही में अभी हाल ही में ना कोरिया ओपन हुआ था उसको भी जीत चुके हैं जी। देन देखो जो बहुत टाइम के बाद में देखो जी लेट जो PM इंदिरा गांधी के बाद में फर्स्ट इंडियन PM बताओ जो कि विजिट किए थे UAE को, वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। 2015 में गए थे जी, अभी हाल ही में भी गए थे, दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड पूछ सकते हैं किसका सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट जो है UAE का। उत्तर प्रदेश में देखो फॉरेस्ट फॉर मंकी लॉन्च हुआ था, रोड सेफ्टी फॉर नाइट कैंपेन लॉन्च हुआ था, वेदवन पार्क लॉन्च हुआ था इन दी नोएडा में। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क कहाँ पर अनवील हुआ था? नोएडा में। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इंडिया का फर्स्ट टेलीमनास जो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट चैटबॉट है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ था। मेनली ये क्या करता है भाई? सो ये हेल्प करने को जो भी जो स्ट्रेस में है उनके साथ में बातचीत करेगा और स्ट्रेस को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा।
अब देखो जी कुछ और भी रिटायरमेंट अनाउंस की थी भी, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं 62 से 65 कर देंगे। स्कोच अवार्ड दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीन ऑफ द ऑनर, जो कि हाईएस्ट ऑनर है किसका, फ्रांस का, किसको मिला, पीएम मोदी को। ठीक है जी, अभी बिस्टाइल डे की में दिया गया था। ठीक है, अब वैसे तो ऐसा क्वेश्चन ना क्लर्क में बनने के चांस कम है, क्योंकि जुलाई के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो बनने के चांस कम है, क्योंकि पहले हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है जी, पेपर आगे हो चुका है, लेकिन जो एग्जामिनर ने पेपर पहले डाल चुका है, मेरे जून से पहले के हमने करने हैं, वो गलती से कुछ यहाँ पर ऐड हो गए जुलाई मंथ के। फर्स्ट बताओ कौन सी बन चुकी है हमारी कंट्री जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग को, वो कौन सी है, यहाँ पर न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड बन चुकी है जिसको बैन करने वाली फ्रॉम दी 1 जुलाई। फर्स्ट इनके द्वारा ही लाया गया था स्मोकिंग के खिलाफ, फर्स्ट जिसने बैन किया था स्मोकिंग न्यूजीलैंड ने ही, और फर्स्ट ही है जो इसने के द्वारा बोटिंग प्रोवाइड की गई थी जो कि एडल्ट वुमेन्स के लिए बोटिंग राइट। देन कैपिटल ब्लिंगटन, करेंसी डॉलर, एंड क्रिस हेप्किन इसके क्या है, पीएम। देन देखो हरियाणा भाई इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लाने वाला है जींद डिस्ट्रिक्ट में बाय द एंड ऑफ द 2023 में, जहाँ पर आने वाली है। इंडिया का फर्स्ट टॉय ट्रेन जो कि रन करेगा सीएनजी पर, कहाँ पर लगा था, राजस्थान में। इसका नेम क्या है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, देन नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ पर लगा था, न्यू दिल्ली में। सफदरजंग जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर, जहाँ पर स्किन डोनेट कर सकते हैं भाई, जो भी हमारे ट्रीटमेंट चाहते हैं, बर्निंग जो जिनकी स्किन बर्न कर जाती है उनको ये हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। जो हमारे जूनियर हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, बताया इनॉग्रेट किया गया था। और देखिए ऑल ओवर द इंडिया 16 आपको स्किन बैंक दिखाई देंगे। देखो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर लगा था, प्रीवियस ईयर 2022 में जुलाई मंथ में, कहाँ पर लगा था जी, हिंदी गुजरात में। सो मेनली आपको पता है बुलियन एक्सचेंज में क्या करेंगे, जो हमारी गोल्ड होता है उसकी जो सेल के लिए। देन इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा बना था, ये बना था, बताओ, ये बना था मोंडेरा। कहाँ पर है, हिंदी गुजरात में, मोंडेरा गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन दी ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पर सेटअप हुआ था, ये हुआ था इन दी मेघालय शिलोंग में। 4 मीटर जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर है टेलीस्कोप कहाँ पर लोकेट करता है जी, ये करता है इन दी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जी लोकेट करता है जी। संस्कृत ग्राम भी यहीं पर इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि फर्स्ट स्टेट बनी थी, सभी जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर संस्कृत ग्राम को लाने वाली। और इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी जो कि मॉनिटर करेगा स्पेस को, जो उत्तराखंड में लगा था। ड्रग फ्री होने के चांस हैं अब इनके 2025 तक। और जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी वहाँ पर फर्स्ट टैबू जीता था, फर्स्ट जो टैबलू था रहा था वो रहा था उत्तराखंड का टैबलू। और जहाँ पर देवस्थल उत्तराखंड में जिसको लगाया गया था भी 4 मीटर जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर लगा था, जो लगा था हिंदी उत्तराखंड में। फर्स्ट गवर्नमेंट जो कि मदर मिल्क बैंक कहाँ पर सेटअप हुआ था, कौन सी स्टेट में, ये हुआ था उत्तराखंड में, जो कि ऑर्फन के लिए मिल्क प्रोवाइड करने के लिए। कंट्री का फर्स्ट मेडिसिटी बताओ, जो कि पुणे के नियर लगाया गया था, प्रोवाइड करेगा ऑल काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, जो कि एक रूफ के अंदर सभी को अच्छे से प्रोवाइड करेगा। उसका नेम क्या था, उसका नेम है यहाँ पर इंद्रानी मेडिसिटी। विच बिकम द फर्स्ट स्टेट असेंबली जो कि इम्प्लीमेंट करने वाली बनी थी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। ओके, जो कि प्रॉपरली वहाँ पर पेपरलेस बन चुकी है। वो बताओ कौन सी बनी थी, वो बनी थी नागालैंड। सो यहाँ पर ना पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुआ था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन प्रॉपरली बनी थी नागालैंड। अगर आपसे पूछे भी जो हाई कोर्ट बनी थी वो कौन सी बनी थी, केरला हाई कोर्ट, प्रॉपरली जो हमारी पेपरलेस। देन इंडिया का फर्स्ट स्टेट बताइए जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, वाटर बजट को लाया गया था, वो कौन सी थी भाई, वो थी केरला। सो गर्म जो वाटर के रिलेटेड भी वो होते हैं ना, समर के अंदर वाटर शॉर्टेज दिखाई देती है, उसको टैकल करने के लिए स्टेप उठाया गया था। फर्स्ट वाटर मेट्रो बताइए जो कि इनॉग्रेट हुई थी कौन सी स्टेट में, इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन सी स्टेट में, ये हुई थी इन दी केरला। सो केरला प्लस जर्मनी कंपनी के बीच में टाइप हुआ था, और जहाँ पर जो इसके अंदर आसपास जो भी आइलैंड है उसमें कनेक्टिविटी बूस्ट करने में लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए इन द कंट्री वेयर ऑल द पीपल फ्रॉम ईच 254 विलेज है वहाँ पर नियर
उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो रहा स्टार्ट हो चुका है बाय द टैप के जरिए। बताइए जी। तो फर्स्ट कौन सी बनी थी? ये बनी थी बुरहानपुर। बुरहानपुर क्या है? दक्षिण का दरवाजा के नाम से भी इसको जानते हैं जी। और अगर आपसे पूछे जो ट्राइबल डोमिनेटेड जो कि फर्स्ट हमारी फुली फंक्शनल लिटरेट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बनी वो कौन सी थी? बांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। ये फर्स्ट बनी थी जो सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाली। देन फर्स्ट स्टेट बताइए जिसने इम्प्लीमेंट किया था और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था MBBS की जो कोर्स को इन दी हिंदी लैंग्वेज में। बताओ ये कौन सी थी? मध्य प्रदेश। जो डिगोग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट कौन सी स्टेट है? वो है तमिलनाडु। डिगोगा भाई इसकी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट स्लेंडर लुइस सेंचुरी कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी? ये हुई थी कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में। स्लेंडर लुइस, डेगोग, ओके, साथ ही में नीलगिरी थार। ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर सेटअप हुआ था? बताओ। ये हुआ था हिंदी जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक एंड जो जवराम हिल्स हैं उनके बीच में है जी। देन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्लानिंग किया गया था फर्स्ट ओवरसी ऑफिस को लगाने को लेकर कौन सी कंट्री में? बताइए जी। ये इन दी अबू धाबी में। अबू धाबी मीन्स के UAE में ये लगाने की बात कर रहा था भाई। और COP28 कहाँ पर कंडक्ट होगी 2023 में? ये भी होगी इन दी UAE में। अभी हाल ही में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर विजिट पर भी थे, आपको पता होगा। देन कंट्री का फर्स्ट मॉडिफाइड बायोब्लेज बताओ। बताइए तो कौन सा है? दिस्पारा। देन हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने विन किया था डायमंड लीग को फाइनल को 2022 में स्विट्जरलैंड में? बताओ उनका नेम। उनका नेम है नीरज चोपड़ा जी। और फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री बताइए जिसने विन किया था ऑस्कर को, उसका नेम है एलिफेंट विस्पर। फर्स्ट इंडियन बताओ जो कि 4 मेडल को पा चुके हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। बताइए इनका नेम। इनका नेम है यहाँ पर बिनय जो बजरंग पूनिया। डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई बजरंग पूनिया कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। हाल ही में ना एशिया कप होएगा जो एशियन गेम्स होंगी कहाँ पर होंगी? इन दी चाइना में। उनके लिए डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। सो दैट्स वाई प्रोटेस्ट भी चले थे और सुप्रीम कोर्ट में अब उसका डिसीजन आने के चांस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भाई फर्स्ट ओवरसी कंपनी जिसने मेगा मॉल प्रोजेक्ट को लाया था इन दी श्रीनगर कश्मीर में। बताइए उसका नेम। उसका नेम है यहाँ पर जोई इमार। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी। फर्स्ट स्नो मैराथन कंडक्ट हुई थी जम्मू में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहीं पर कंडक्ट हुई थी। इंडिया का टूरिज्म सर्वे यहीं पर कंडक्ट हुआ था जिसके जहाँ पर इंडिया टूरिज्म सर्वे के द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला जम्मू एंड कश्मीर को। एशिया का लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओके। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट जिसने पास किया था राइट टू हेल्थ बिल को? बताइए। ये किया था राजस्थान के द्वारा। सभी फैक्ट यहाँ पर राजस्थान के बारे में लिख दिए भाई, रीड कर लो। इनके द्वारा राइट टू साइट भी लॉन्च किया गया था। ठीक है। मानगढ़ जो हिल रॉक है मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिला इनको। जो एक्साइज साइक्लोन कंडक्ट हुई थी इजिप्ट के साथ में फर्स्ट एडिशन। CM यहाँ पर अशोक गहलोत। गवर्नर यहाँ पर कलराज मिश्रा जी। थाल छपार ब्लैक बक सेंचुरी जहाँ पर न्यूज़ में थी वो भी कहाँ पर है? राजस्थान में। चलते नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कौन सी स्टेट में हमारे एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था इन दी असम में। देन NTPC के द्वारा जो जहाँ पर असम है जी। देन NTPC के द्वारा जो कमीशन किया गया था इंडिया का फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर? इन दी झारखंड में। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में लगेगा? जी लगेगा इन दी हरियाणा में, इन दी गोरखपुर। और हमारा इंडिया का सबसे पहला कौन सा था? महाराष्ट्र में जो हमारा तारापुर। देन भाई मनीषा हडसन जो कि न्यूज़ में थे और फर्स्ट फीमेल CEO अपॉइंट हुए थे कौन सी एयरलाइन कंपनी के? ये हुए थे जहाँ पर कंतास एयरवे लिमिटेड के। अभी हाल ही में किन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो DAP? बताइए। ये लॉन्च हुआ था भाई अमित शाह के द्वारा। सो 500 ml की जो
बोतल है वो 45 kg का काम करेगी भाई। हाल ही में जो वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक असिस्टेंट इंस्टॉल हुआ था, कौन से एयरलाइन में? ये हुआ था इन दी एमिरेट्स में। दुबई बेस्ड एक एयरलाइन एमिरेट्स है, वहाँ पर हुआ था। इसका नेम क्या है भाई? सारा। विच इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया था फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस को? बताओ। ये किया गया था बाय दी कर्नाटका के द्वारा। तो कर्नाटका के सीएम बताना भी। तो पहले तो उनके सीएम थे BS येदियुरप्पा, अभी हाल ही में न्यूज बन चुकी है, अभी उनका नेम बता दो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल कौन सी हमारी सिटी में ओपन हुआ होगा? ये होगा इन दी मुंबई में। ठीक है जी। विच स्टेट ने अभी हाल ही में फर्स्ट स्टेट बन चुकी है इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में लाने वाली, अभी आएगा वहाँ पर, वो कौन सी स्टेट है भाई? ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पोर्ट टैक्सी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होएगी। देन फर्स्ट स्टेट बताओ जिसके द्वारा कूल रूफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर दी 5 ईयर के लिए, कौन सी स्टेट है वो है तेलंगाना। बताओ ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि फर्स्ट एवर हुई थी, और कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था? सो किया गया था बाय दी इंडिया के द्वारा। सो चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया था। वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन जो किंग वल्चर है उसकी कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कौन सी स्टेट में लगाया गया था? ये लगाया गया था हिंदी उत्तर प्रदेश में, हिंदी महाराजगंज में। बताओ कौन सी सिटी है हमारी इंडिया की, वहाँ पर 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, कहाँ पर? हिंदी बेंगलुरु में। फर्स्ट एम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? जी किया गया था हिंदी गुवाहाटी असम में। आपसे कभी पूछ सकते हैं भी असम की कैपिटल क्या है? बताओ। असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, पहली बात तो असम की कैपिटल है दिसपुर। देन बताओ फर्स्ट टाइम जो डिसीजन दिया गया था विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट GPT मर्डर केस में, कौन सी हाई कोर्ट के द्वारा? सो दिया गया था बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी। देन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड बताओ जो कि मिशन कंट्रोल सेंटर, जो कि नवंबर 28 में जहाँ पर हुआ था। ठीक है। देन वो कहाँ पर है? एट दी श्रीहरिकोटा में, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस हुआ है, अब वहाँ पर हमारा स्टार्टअप है चेन्नई बेस्ड, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर विल बी द इंडिया का फर्स्ट बेस टू डू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर इंस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था इन दी पुणे महाराष्ट्र में। कि जी नेक्स्ट यहाँ पर भारत गौरव स्कीम लॉन्च हुई थी मेनली जो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इन दी फील्ड ऑफ ट्रेन्स। सो कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक फर्स्ट हमारी ट्रेन चली थी भाई, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रन ट्रेन है जी। हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जर्मनी में फर्स्ट कंट्री बनी इसको इंट्रोड्यूस करने वाली, एशिया में देखें तो चाइना, और इंडिया इंट्रोड्यूस करेगा दिसंबर मंथ तक। नेक्स्ट यहाँ पर बताएं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो लोकेट करता है कौन सी सिटी में? बताइए। ये करता है इन दी हुबाली धरबाद इन दी कर्नाटका। हुबाली धरबाद जो कि ट्विन सिटी है, और साथ ही में हुबाली धरबाद न्यूज़ में भी था भाई, क्योंकि जो हमारा 12 जनवरी को हमने बनाया था जो वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल यूथ डे किया था, जिसकी थीम थी विकासित भारत विकासित युवा। जी हमने हुबाली धरबाद कर्नाटका में ही इसको सेलिब्रेट किया था। देन देखें नेक्स्ट, ये सभी बातें मैंने लिख दी भाई, इसका नेम पूछ सकते हैं। सुधार दो जो स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, ये सबसे बड़ा स्टेशन बन चुका है अभी हुबाली धरबाद में इन दी कर्नाटका। सो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है, अब चलेंगे थर्ड पार्ट की ओर। ओके। सो अब तक अगर वीडियो देख चुके हो अभी प्लीज़ लाइक कर देना। सो ऐसे ही चले रहे, हम करते रहें वीडियो, प्रोक्स आपकी वीडियो 3-4 घंटों की बनेगी। ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखते हैं हम जो अपॉइंटमेंट ब्रांड एम्बेसडर साथ ही में अपॉइंटमेंट को कंप्लीट करेंगे। आयुष्मान खुराना हाल में जो स्पेशल ओलंपिक के लिए हमारी टीम गई थी उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, उनको प्रमोट करते हुए, और साथ में बेकफिट के
और नेशनल जो हमारे एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे फॉर दी चाइल्ड राइट के लिए बाय द यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के द्वारा। देन गुची के फर्स्ट इंटरनेशनल जो ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आलिया भट्ट। हाल में पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है जी। ओके, इटालियन जो लग्जरी ब्रांड है। देन यहाँ पर निक्षय मित्रा कैंपेन जो कि हमारी टीबी मुक्त भारत को कंप्लीट करते हुए, सो ये दीपा मलिक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें पुण्य कोटि दातो योजना जो कि कर्नाटक की योजना थी, मेनली कैटल अडॉप्शन को लेकर। कच्चा सुदीप बने इसके ब्रांड एम्बेसडर। और T20 की जो वर्ल्ड कप हुई थी फॉर दी ब्लाइंड पर्सनस के लिए, सो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया था वहाँ पर। युवराज सिंह यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। और यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में कल्चर को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे AR रहमान। नेक्स्ट यहाँ पर शाहरुख खान हाल ही में अपॉइंट हुए थे ODI वर्ल्ड कप के लिए जो कि इंडिया में कंडक्ट होएगा। साथ में UAE के हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग के, थम्स अप के, पेप्सी, होंडाई एंड फ्रूटी के। देन संजय दत्त जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे अरुणाचल प्रदेश के लिए। अमिताभ बच्चन फॉर गुजरात टूरिज्म के लिए। उत्तराखंड के जो स्टेट में उसके कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए प्रसून जोशी। केरला टूरिज्म के लिए PR श्रीजेश। सौरव गोंगली हाल में अपॉइंट हुए थे त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर। सानिया मिर्जा अपॉइंट हुए थे टेनिस एम्बेसडर फॉर दी सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के लिए। स्मृति मंदाना रेगुलर के लिए अपॉइंट हुए। साथ ही में जो हैबल लाइफ न्यूट्रिशन है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है, हुंडई मोटर इंडिया है इसके लिए। देन USA के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे ग्लोबल वुमेन इशू को लेकर इंडियन अमेरिकन है जी गीता रॉय गुप्ता। ये आपकी ना रिवीजन के पर्सपेक्टिव से सभी बातें, सो फास्टली इनको रिवाइज करते चलो। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के। हरमनप्रीत कौर जो कि हमारे कैप्टन है इंडियन टीम के कैप्टन अपॉइंट हुए थे। जे पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। फर्स्ट प्लेयर हैं T20 के अंदर 150 मैचेस को कंप्लीट करने वाले। डाटा जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की हुई थी, मुंबई इंडियन के कैप्टन थे, उसको जीत चुके हैं भाई IPL को, वुमेन प्रीमियर लीग को। देन विजडन T20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला उनको 2022 का। जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन चुके हैं, वुमेन बन चुके हैं इसको जीतने वाले। शुभम गिल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे बिंग्स के लिए। देन भाई महेंद्र सिंह धोनी जी जो चेन्नई बेस्ड ड्रोन सेटअप कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस के लिए, बाइकॉम के लिए, नेवी टेक्नोलॉजी के लिए। सालिमा तेते जो कि हॉकी AHF एथलीट एम्बेसडर अपॉइंट हुए। ऋषभ पंत फॉर दी स्टार स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही में उत्तराखंड के भी ये प्रीवियस ईयर अपॉइंट हुए थे। देन जानवी कपूर नायका फैशन के लिए। आथिया शेट्टी जी कोरिया का ब्रांड है लैंगी। देन साथ ही में रणवीर कपूर स्टार स्पोर्ट के लिए, पेप्सिको के लिए। साथ ही में ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सेलिब्रिटी बने थे 2022 के आफ्टर बीटिंग दी इसको युवराज सिंह को। देन लियोनेल मेसी बाइजू की तरफ से अपॉइंट हुए थे प्रीवियस ईयर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अब तो बाइजूस की ख़त्म हो चुकी है भाई। देन मास्टर कार्ड के जो लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सत्विक श्रीराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी तो चारों अपॉइंट हुए थे। चारों हमारे बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें विराट कोहली डोरोप्लेक्स के हुए थे और नॉइस कंपनी के। और साथ ही में लग्जर नाम की एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है उसके लिए। देन श्रेया गुदावत जो कि सी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट हुए थे। वुमेन की पार्टिसिपेशन को, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर ठीक रखने के लिए ये भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे। देन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द डायबिटीज शेख हसीना। WHO गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे रैनी फ्लेमिंग। साथ में प्रीति चंडी। निकी जरीन जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए अपॉइंट हुए। वुमेन जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी इंडिया में इन न्यू दिल्ली में, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। और ऋतिक रोशन अपॉइंट हुए थे जेवरोनिक टीवी के। देन भाई देखो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के। नेम बता दीजिए, बताइए वेट फॉर सेकंड, बताइए। इनका नेम है यहाँ पर नितिन अग्रवाल। सो नितिन अग्रवाल है जो कि केरला से बिलोंग करते हैं जी। हाल ही में बन चुके हैं जी हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
फर्स्ट मुस्लिम फीमेल जो कि फेडरल जज अपॉइंट हुए थे यूएसए हिस्ट्री में नुसरत चौधरी। सानिया मिर्जा फर्स्ट मुस्लिम गर्ल हैं जो कि पायलट बने थे इंडियन एयरफोर्स में। रीना बरनावे जो कि फर्स्ट एवर वुमेन है जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं और स्पेस मिशन में गए थे भाई। देन देखो ये भाई अपॉइंटमेंट हुई थी अभी ना, जनार्दन जो हमारे प्रसाद हैं जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी बने थे। अब जो स्टैटिक फैक्ट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर अपॉइंट हुए थे जो बारे बी विद्यावती, और ये फाउंड हुआ था 1861 में और इसके फाउंडर माने जाते हैं अलेक्जेंडर कुनिंगम। नेक्स्ट यहाँ पर चेयरमैन ऑफ नबार्ड के बी शाह जी, रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहती जी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गांजी कमलावी राय। देन देखो सीबीआई के अपॉइंट हुए परवीन सुद, और सीबीआई के बारे में जो जूनियर लिस्ट में शुमार है भाई 7th शेड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही में संतनाम कमेटी के अंडर ये बनाया गया था। रवि सिन्हा जो कि राव के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अपॉइंट हुए थे न्यू चीफ। रश्मि शुक्ला अभी हाल ही में एसएसबी शस्त्र सीमा बल के लिए डीजी अपॉइंट हुए थे जो कि भूटान और नेपाल की बाउंड्री पर प्रोटेक्शन का काम करता है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये कर्नाटका के जो सीएम है भाई सिद्धारमैया जी, ये न्यू बने थे जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। सलहोत्रो करू साथ ही में हिकानी जो खोलो जो कि फर्स्ट वुमेन जो एमएलए बने थे फ्रॉम दी नागालैंड, सो नागालैंड के जो फर्स्ट वुमेन एमएलए बने थे भाई। देन अर्जुन राम मेघावल जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी, हाल ही में जूनियर लॉ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे और किरण रिजिजू को रिप्लेस किया था। किरण रिजिजू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को अब संभालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पीटी उषा जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। शांति कुमारी जो कि फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द तेलंगाना। बॉबी किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर अपॉइंट हुए थे आम आदमी पार्टी के लिए इन दिल्ली में। तब देखो भाई त्रिपुरा के जो न्यू सीएम बने थे मणिक शाह, नागालैंड के नेफू रॉय, मेघालय के कोनराड संगमा। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबी अपॉइंट हुए थे स्वामीनाथन जनकीरामन। देन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विशाल कणवते। आईडीबीआई बैंक के यहाँ पर जय कुमार एस पिल्ले। जस्टिस टीएस शिवागणम जो कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता अपॉइंट हुए थे। जस्टिस रमेश सिन्हा चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अपेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे जी। सो देखो जहाँ पर ना आपको लग रहा है अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई नेम है, आप सोच कर देखो क्या इसमें समझने की बात है। ओनली नेम है तो बताना ही बनते हैं ना। अब देखो ये फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे गुजरात के लिए, मेनली जो आप यूज कर रहे हो ना क्लर्क की तैयारी कर रहे हो छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि ना क्लर्क में आप सोच कर देखो यार 5-6 करंट आएंगे। एक तो आपका अवार्ड का आ जाएगा, कोई भी गेम के रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। एक को आपको दिखाई देगा कुछ जैसे कि अदर अवार्ड्स हैं, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का आ जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के वहाँ पर कम आने के चांस होते हैं, फिर भी आपको रिवाइज तो कर सकते हो ना। 5 घंटे लगा दो यार, फिर भी आप एक बार देख लोगे ना, पेपर में आएगा ना, अपने आप दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। यानी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे गुजरात हाई कोर्ट के, उनका नेम क्या था, सोनिया गोखणी जी। सोना अब तो ये रिटायरमेंट ले चुके हैं भाई, अब इनका वहाँ पर नहीं है। मेनली जो वहाँ पर फर्स्ट हुए थे दैट्स वाई उस दौरान न्यूज़ में थे, अब इसको छोड़ चुके हैं, अब तो न्यू बन चुके हैं यहाँ पर। एस दुबे जो कि 78 नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुए थे। राजीव रघुवंशी जी न्यू न्यू ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे। बीबीआर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के सीईओ अपॉइंट हुए थे। सीईओ ऑफ यूट्यूब नील मोहन, वोडाफोन के डिलाबिली एंड ट्विटर के लिंडा जक्रोनो। देन देखो रवनीत कौर चेयरमैन अपॉइंट हुए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। मंजीमन जोगीती जी जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए थे दी स्टेट आइकॉन इन दी कर्नाटका इलेक्शन के दौरान, मेनली इनकी कम्युनिटी के बीच में वोटिंग को प्रमोट करने के लिए। केरला के फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो जज बने थे उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी जी। सुमित सेठ जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे पनामा के लिए। एरिक करसेटी जो कि यूएसए के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे इंडिया के लिए। रुचिरा कंपोज जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखें शरद पवार जो नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे भाई, हाल ही में रिज़ाइन कर चुके थे। ओके, ओनली नेम इनका
जो चेयरमैन बने थे अभी हाल ही में यूपीएससी के, उनका नेम है मनोज सिन्हा, मनोज सोनी। सो मनोज सोनी जी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे जी। यूपीएससी के बारे में जो स्टैटिक फैक्ट है इनको रीड कर सकते हो, अपने कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर रजत वर्मा जी, तो भाई छोड़ सकते हो क्योंकि ना ये थोड़ा सा अपना बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड बन चुके सभी क्वेश्चन है, इनको छोड़ देना। देन देखो WHO की तरफ से जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज, डॉक्टर बनीशा कैरी। फिलिप ग्रीन अपॉइंट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया। देन ये बता चुका हूँ भाई, उनका नेम है हमारा सुमित सेठ पनामा के लिए। फर्स्ट कम्युनिकेशन टू कमांड दी कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट वुमेन जो कमांड करेंगे कम्युनिकेशन जोन को, उनका नेम है सुचिता कोलिंस सुचिता। लतवीन पार्लियामेंट है, जो 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं? लतवीनिया, एस्टोनिया एंड लुथीनिया। उनमें से जो लिथुविया भाई, उसके जो अभी हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। उनका नेम है एडगर रिंकविक। ठीक है जी। सो पार्लियामेंट इसकी सीमा, कैपिटल रीगा, यूरो करेंसी है। देखो सुरेखा यादव एशिया के फर्स्ट फीमेल लोको पायलट बने थे, हाल ही में वंदे भारत को ऑपरेट किया था उन्होंने। फर्स्ट वुमेन जो कि ऑफिसर अपॉइंट हुए थे प्रोजेक्ट दंटक, जो कि BRO का प्रोजेक्ट है भूटान की डेवलपमेंट के लिए, उनका नेम है सुरभि जुखमोला जी। शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन है अपॉइंट हुए थे शाइचिन ग्लेशियर में। देन वर्ल्ड बैंक के अपॉइंट हुए थे न्यू CEO अजय बंगा जी। परमेश्वरम अय्यर अपॉइंट हुए थे चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इंद्रमित गिल 2022 में अपॉइंट हुए थे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सुसूरी अनसुईया ओके हाल ही में न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे कौन सी स्टेट के? इनका नेम है भाई मणि। मणि है आपके पास तो ओके हो आप, मणिपुर। देन जी सभी हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी भाई गवर्नर की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर बिहार के, रमेश बैस महाराष्ट्र, BD मिश्रा लद्दाख। देन त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी फादी सिक्किम, राधाकृष्ण शिव झारखंड के, प्रताप शुक्ला फादी हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया फादी असम। नेक्स्ट यहाँ पर अब्दुल नज़ीर फादी आंध्र प्रदेश, बिशप भूषण हरिचंद्रन फादी छत्तीसगढ़, अनसुईया ओके मणिपुर, लाख नेशन फादी नागालैंड एंड फगू चौहान फादी मेघालय। को रिवाइज करना। सेबी के जो फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए तो उनका नेम बताइए। मधुबाई पुरी बोझ। ठीक है जी। मेघना अग्लावत फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। श्रीजा दामी जो कि लुधियाना से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट वुमेन बने थे जो कमांड करेंगे कॉम्बैक्ट यूनिट को इन द इंडियन एयरफोर्स में। गीता राणा जो कि फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अज्यूम करने वाले थे कंट्रोल को, जो कि वर्कशॉप है इन द ईस्टर्न लद्दाख में। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे, हाल ही में जो रायसीना डायलॉग का हुआ था इन द इंडिया 8th एडिशन था, वहाँ पर चीफ गेस्ट थे। देन न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे वियतनाम के बोंग बिन टोंग। बोला थिम्बू अपॉइंट हुए थे नाइजीरिया के। ठीक है, वहाँ पर अभी मुझे लगता है ना यहाँ पर चल रही है प्रोटेस्ट, मीन्स के कूप हो चुकी है जी। देन रामचंद्र पौदल जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे नेपाल के लिए। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे चुप्पू जी, मोहम्मद शैफुद्दीन चुप्पू। ऋषि सुनाक है भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडियन ओरिजिन है, फर्स्ट इंडियन है जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट यहाँ पर देखें रूबी सिन्हा ब्रिक चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल के अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। दीमा जोसफ ये इंपॉर्टेंट है जी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट, ब्रिक्स बैंक का, ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है जी। ब्रिक्स की जो 2023 की मीट कहाँ पर चल रही है? इन दी साउथ अफ्रीका में। तो नेक्स्ट आप बताइए स्कॉटिस्ट जो नेशनल पार्टी है उसकी लीडरशिप जो कंटेस्ट हुए थे भाई, वहाँ पर ना स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे उनका नेम बताइए। जी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनका नेम क्या है? हमजा जोसफ। सो देखो यूके के तो बन चुके हैं ऋषि सुनाक, अब उसके अंडर जो स्कॉटलैंड है वो अलग कंट्री बनना चाहता है भाई, सो उसके बन चुके हैं हमजा जोसफ। सो आज का जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हो भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, लाइक कर दो वीडियो को। ओके।
सो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट। सो अब चलते हैं बुक्स की ओर। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक रिटन बाय। एनटीआर के बारे में बताती है भाई, बुक लिखी गई थी बाय दी रामचंद्र मूर्ति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो नालंदा बाय दी हमारे अबे के द्वारा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार, उसके बारे में बताती हुई। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव ऑफ द सेक्रेड इंडिया माइम, के गोपालकृष्णन के द्वारा इसको बना लिखा गया था, जो कि कथकली के जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो बैकग्राउंड के बारे में बताती हुई। शशि थरूर के द्वारा रिलीज की गई थी रिंग साइड नाम की बुक, किसके द्वारा लिखी गई थी, उसका नेम बताओ। उनका नेम क्या है भाई, विजय दर्दा के द्वारा, अपना दर्द बयान करते हुए इन दी रिंग साइड में। नेक्स्ट मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय दी अमिताभ कांत, पहले सीईओ रह चुके हैं, और शेरपा यहाँ पर G20 के। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई। स्नेक्स इन दी गंगा, जो कि USA के बारे में, तो इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट है अभी, अफगानिस्तान की फंडिंग, साथ ही में पाकिस्तान की फंडिंग, इसके बारे में बताती है ये। देन बिपिन दी मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, मेनली हमारे जो बिपिन रावत के बारे में बताती हुई, जो हमारे फर्स्ट CDS थे। जो स्नेक्स इन दी गंगा लिखी गई है बाय दी जी मल्होत्रा, साथ ही में विजय विश्वनाथन के द्वारा। और बिपिन दी मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वत रावत के द्वारा। ठीक है भाई, ये हमारी स्पोर्ट के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। सचिन @50 बोरिया मुजुमदार के द्वारा। क्रॉस कोर्ट, जो कि ऑटोबायोग्राफी है टेनिस के लीजेंड जयदीप मुखर्जी की। फाफ डू प्लेसी, जो कि भाई साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, फाफ थ्रू द फायर इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, उसकी ऑटोबायोग्राफी उनकी। 800 जो बायोग्राफी है मुथैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के स्पिन बॉलर थे। अब देखो गट्स अमिडेस्ट ब्लड बाथ आदित्य भूषण की बुक है। ठीक है, जो कि अंशुमान गायकवाड़ के बारे में, फॉर्मर इंडिया के टेस्ट प्लेयर थे, उनके बारे में बताती हुई। कोचिंग बियॉन्ड माई डे विद द इंडियन क्रिकेट टीम, सो कोच रह चुके हैं भाई टीम के, आर कौशिक एंड आर श्रीधर के द्वारा लिखा गया। द निजान साक्षी, जो निजान साक्षी क्या है, के अब्दुल गफर की ऑटोबायोग्राफी है, महेंद्र सिंह धोनी ने रिलीज की थी, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देन देखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बुक है, उनकी लाइफ के बारे में, कस्तूरी रॉय के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के रिलेटेड है जी, इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, जो कि ज्योतिमणि जी बलन के द्वारा। एंड गांधी सियासत एंड सांप्रदायिकता, मीन्स के पॉलिटिक्स एंड द कम्युनिज्म, जो कि पीयूष बेबली के द्वारा। नॉन कोऑपरेशन इन द इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड द प्रोटेस्ट, जो कि डेविड हार्डिमन के द्वारा इसको लिखा गया था। देन देखो इंडिया मेट्रोपॉलिटन, सो डिस्ट्रक्टिव इंडिया अर्बन स्पेसिस के बारे में फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर स्मोक एंड एशेज बाय द अमिताभ घोष के द्वारा, एक नॉन फिक्शनल बुक है, अफीम के बारे में बताती हुई। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, जो कि श्रीजा जी, जो कि पहले ही ना केरला के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, उसके बारे में काउ पॉक्स 2 वैक्सीन मित्र तक बताती हुई, सज्जन सिंह यादव के द्वारा। रिफ्लेक्शन नाम की बुक रिलीज हुई थी, किनके द्वारा लिखा गया था बताओ। निर्मला सीतारमण ने इसको रिलीज किया था, उनका नेम है भाई यहाँ पर नारायणा बघोल, जो कि ना बड़ी पर्सनैलिटी इसको रिलीज करेगी, देन इंपॉर्टेंट बन जाती है भाई बुक। देन अम्बेडकर लाइफ, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जी। विक्ट्री सिटी बताओ, सलमान रसौदी की बुक है, हाल ही में रिलीज हुई थी। PM मोदी की भी कुछ देखो, तो बुक्स शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स, तीनों के द्वारा। जो भी ना ज़्यादा आपको उत्तर दिखाई देंगे ना, वहाँ पर बनने के क्वेश्चन चांस कम होते हैं, तो उनको तो छोड़ दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक तो क्वेश्चन में तो रिस्क लेना बनता है भाई, ऐसे नेम आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, इनको छोड़ दो। सो यहाँ पर कोई नहीं है हमारे काम की बात। नेक्स्ट चलते हैं, बियॉन्ड द मिस्टी बेइन टेम्पल टेल ऑफ द उत्तराखंड, अर्दना जौहरी के द्वारा, जो हमारी मैथोलॉजिकल टेम्पल्स हैं देवभूमि उत्तराखंड में, उनके बारे में बताती हुई बुक है जी।
मैकमोहन लाइन जो कि बाउंड्री है बिटवीन दी इंडिया एंड चाइना। ए सेंचुरी ऑफ द डिसऑर्डर जे सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था जी। इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर कौन थे? फातिमा शेख, जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा बताया गया था टेक्स्ट बुक में। इनका जो चैप्टर लाने की बात कर रहे थे 8th क्लास में। जुबा 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ था जंग अपकमिंग एंड बेस्ट ऑथर्स के लिए, मेनली हमारे ऑथर सेक्टर में प्रमोट के लिए। आज़ाद की ऑटोग्राफी थी भाई, आज़ाद नाम की, किन के द्वारा लिखा गया था इसको? इनका नेम है गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखें भाई, जी रविचंद जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज मिला था सुदीप सेन को, उनकी बुक थी एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टिजन एंड कंसोलेशन। साथ ही में सुवर्णा कुमार को अ स्काई फुल ऑफ द बकेट लिस्ट। फर्स्ट एवर जो फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड मिला, लिटरेरी अवार्ड मिला जो के वेणु है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है और नवेशंतरम कथा, सो इसको भी प्रोनाउंस कर सकते हो, इनको दिया गया था जी। जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर मिला था जो नवतेज शर्मा की बुक थी क्रिम्सन स्प्रिंग, मेनली जलियांवाला बाग के बारे में बताती हुई, 2022 में दिया गया था उनको ये अवार्ड। तब देखो भाई फॉर्मर सीजीआई थे जो हमारे रंजन गोगोई जी, उनके द्वारा ना एक बुक रिलीज हुई थी सीएम डायरी नंबर 1, जो कि असम के सीएम के बारे में बताती हुई। मुंडका उपनिषद जो कि ब्रिज टू इमोर्टैलिटी, जो कि फॉर्मर एमपी थे डॉक्टर करण सिंह, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारे जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको रिलीज किया गया था जी। पहली ना जी लॉन्ग लिस्ट हुई थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, सो अब तो जी फेल कर चुकी है बुक भाई, सो वहाँ पर नहीं सिलेक्ट हुई, लेकिन अगर न्यूज़ में थी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो पेरी जो इसके राइटर थे पेरुमल मुरुगन। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई की बुक है जी। हाईलाइट करती है डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमी को। इंडियन नॉलेज एंड सुपरमेसी के बारे में बताती हुई बुक है भाई अश्विनी फ्रेंडेस की। देन ह्यूमन एटोनॉमी, मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में, हिंदी में ये बुक है भाई मेडिकल बुक है, अश्विनी कुमार द्विवेदी जी उनके द्वारा इसको लिखा गया। दी वाइट टाइगर, ये ऑथर है इसके अरविंद अधिगा। देन दी स्मृति ईरानी की बुक के बताओ इनमें से कौन सी है, वो कौन सी है? ला सलाम। ये भाई स्पेयर नाम की बुक प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई थी। प्रीवियस ईयर जो पेपर आए थे ना कुछ, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें दी सर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स ऑफ द चेंज। सो मेनली ना जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पर्सन हैं उनके बारे में, जो ट्राइब ग्रुप है उनके बारे में बताती है जी। आशीष कुंद्रा के द्वारा इसको लिखा गया था। दिन देखो जी हमने रीड कर लिया, दोबारा से आ गई गलती से, ये भी हमने रीड कर लिया है। ये देखो यहाँ पर गाजा कैपिटल बिजनेस बुक मिला हरीश दामोदरन को, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट थे, और 2022 में इनके द्वारा बुक लिखी गई थी ना प्राइवेट डेयरी कंपनी के बारे में, उसके लिए। अजय तू जोगी आदित्यनाथ, ये बुक है भाई जो सीएम है यूपी के, उनके बारे में। शांतनु गुप्ता के द्वारा इसको लिखा गया। लाइफ वेल स्पेंड सतीश चंद्रा के द्वारा। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो कि अश्विंदर रार सिंह के द्वारा। 100 जो मन की बात हुई थी ना आपको होगा 3 अक्टूबर को जो स्टार्ट हुआ 2014 में, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है पहले भाई। 23 इंडियन लैंग्वेज में ये बुक प्रोवाइड करती जो ये भाई हमारा जो मन की बात है ये डिलीवर करती है स्पीच है। और इसकी जो इसके सभी स्पीचेस को कलेक्ट करने के बाद में एक बुक रिलीज हुई थी कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बाय दी शशि शेखर बिम्पत्ति के द्वारा। वॉर वुमन बाय दी M.A. हसन के द्वारा। जहाँ पर जो कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड साथ ही में रीजन ऑफ एम्पायर बाय दी नंदनी दास के द्वारा। बाय कांट एलिफेंट बी रीड एक बच्चों की बुक है बानी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा। शी इज वुमेन इन स्टेम जे भाई इल्शा मैरी डी सिल्वा साथ ही में सुप्रीत के सिंह के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। मिरेकल्स ऑफ द फेस योगा बाय दी मानसी गुलाटी के द्वारा। 46 नंबर का तो जो इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हुआ था बुक फेयर हुआ था, सो उसकी फोकस कंट्री कौन सी थी बताइए? ये कौन सी थी? स्पेन।
सो भाई स्पेन थी ना, सभी ये बातें मैंने लिख दी। इजिप्ट यहाँ पर चीफ गेस्ट था 26 जनवरी का परेड का। पाकिस्तान वर्ल्ड का फर्स्ट जो ऑनलाइन हेड कोच यहाँ पर मैकी ऑथर अपॉइंट हुआ था। पपुआ न्यू गिनी जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एविएशन गैसोलीन को यूज़ करने वाली थी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। और फ्रांस का जो एक्सरसाइज बोलना कंडक्ट करते हैं राइफल हमने वहाँ से परचेज किए थे। सो आज का हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया तो सो एक कमेंट डाल दो भाई अगर अच्छी लग रही है तो। सो करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम जो डिफेंस के रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। बुलंद भारत एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सो मेनली आपसे पूछेंगे कहाँ पर कंडक्ट हुई। इन अरुणाचल प्रदेश है बुलंद भारत। देन कोबरा वॉरियर कंडक्ट हुई थी। कौन सी कंट्री में इसको होस्ट किया गया था? सो किया गया था बाय द यूके के द्वारा जी। सो इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बहुत सी कंट्री ने और भी पार्टिसिपेट किया था। देन देखो जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो 8th एडिशन कंडक्ट हुआ था यूएई में, जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एयर। सो वहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? यूएई में। इंडियन आर्मी डे बताओ कब करते हैं? ऑन दी 15th जनवरी। एयरफोर्स डे ऑन दी 8th अक्टूबर। नेवी डे ऑन दी 4th दिसंबर। कारगिल विजय दिवस ऑन दी 26th जुलाई एंड पुलवामा अटैक ऑन दी 14th फेब। देन एक्सरसाइज बिम्बेक्स कंडक्ट हुई थी कौन सी कंट्री के बीच में? सो ये कंडक्ट हुई थी बिटवीन दी इंडिया एंड वियतनाम के बीच में जी। बताओ अभी हाल ही में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी इंडिया आर्मी एंड ओमान की आर्मी के बीच में, उसका नेम बता दीजिए। मिलिट्री की है जी। तो इसका नेम है भाई यहाँ पर अल नज़ा 4। सो बीकानेर में कंडक्ट हुई थी राजस्थान में। और अल बहर जो कि एक हमारी नेवी की एक्सरसाइज है जी। सो 2022 में कंडक्ट हुई थी हिंदी ओमान में। देन फर्स्ट इंडिया की फ्रांस की यूएई की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी कौन से कहाँ पर कंडक्ट हुई थी जी? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जी। ये हुई थी इन दी गल्फ ऑफ ओमान में। सो नेक्स्ट यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान में ये कंडक्ट हुई। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है? ये इंडिया के अगर हम इसके हो जाएं जहाँ पर आपको दिखाई देगा गल्फ ऑफ ओमान। देन शोरिंग ईगल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई साउथ कोरिया एयरफोर्स के द्वारा। सो यहाँ पर इंडिया का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ओनली साउथ कोरिया ने कंडक्ट की थी। जाओ आसियान इंडिया की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, ऑन दी चांगी नेवल बेस पर। समुद्र शक्ति 23 का जो बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये हुआ था बिटवीन दी इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में। ठीक है जी, हिंदी बत्तम इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई थी नेवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। देन समुद्र शक्ति 2023 का ये देखो, एक तो समुद्र शक्ति यहाँ पर है, ये है सुदर्शन शक्ति। तो ये कंडक्ट हुई थी बाय दी सप्त शक्ति कमांड के द्वारा। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी राजस्थान एंड पंजाब में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंट्री कोई नहीं है, ओनली इंडियन आर्मी है। देन अल महूद अल हिंदी बताइए, जे बिटवीन दी सऊदी अरेबिया एंड इंडिया की नेवी के बीच में। कहाँ पर कंडक्ट हुई थी हाल ही में? 2023 में हिंदी सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट यहाँ पर बुलंद भारत भी कर चुके हैं भाई, इसको गलती से दोबारा से आ गया जी। देन जल राहत ये कंडक्ट हुई थी असम में बाय दी आर्मी एनडीआरएफ। मिलियन डिजास्टर को लेकर कभी भी ज़रूरत पड़े देन पहले ही हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। देन ओरियन नाम की हुई थी फ्रांस में कंडक्ट हुई थी। राफल ने हमने हमारे जो पार्टिसिपेट किया था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ओके, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। देन इंडिया का फर्स्ट राइफल लेडी बताओ जिन्होंने जो कि शिवांगी सिंह इनका नेम, ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम दी बिहार से। अजय बोरेट कौन सी कंट्री के साथ में करते हैं? इंडिया और यूके के बीच में। ओके जी, तो 2023 में यूके में कंडक्ट हुई थी। और ये ध्यान में रखियो, ये क्या है? मिलिट्री की है। जो अजय बोरियर है मिलिट्री की एक्सरसाइज है। लॉकेट शील्ड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, नाटो कंट्रीज को कंडक्ट करती है। कहाँ पर? इन दी एस्तोनिया में। सो ठीक है जी। तो 35th जो इंडो थाई कॉर्बिट हुआ था
जे इंडिया और थाईलैंड के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ था अंडमान निकोबार में, अंडमान सी में कंडक्ट हुआ था जी। कोप इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, किसने इसको होस्ट किया था यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने। मीन्स कि यूएसए और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी जी, इंडियन एयरफोर्स को साथ में यूएसए की एयरफोर्स के बीच में, इन दी कालीकुंडा जो एयरवेस है हमारा वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर। अब ये युद्धाभ्यास जैसे कि सभी यूएसए के साथ में कंडक्ट करते हैं, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, रिम्पैक, टाइगर ट्रम्प, संगम एक्सरसाइज, तर्कस एक्सरसाइज। सो इसका जो भाई वेन्यू है आप रीड कर लेना, अपने आप इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट मालाबार करते हैं भाई, कौन कौन सी कंट्रीज कंडक्ट करती हैं इसको, ये करती हैं क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही में यूएसए। तो राइट आंसर इसका क्या है हमारा थर्ड। देखो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है। अब जो 23 में ये कंडक्ट होगी इन ऑस्ट्रेलिया, और 2022 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इन जापान। नेक्स्ट सी ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, अभी कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था 2023 में, बताइए। ये किया था यूएसए ने। सो इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में रिसेंट एक्सरसाइज टुक प्लेस की थी, नवंबर 22 से लेकर मार्च तक, बहुत टाइम चली थी भाई। इसका नेम क्या था, ऑपरेशन ट्रोपेक्स था। सो इंडियन नेवी की एक्सरसाइज थी जो सबसे बड़े गेम्स में शुमार है जी। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडनेस एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में कंडक्ट की थी। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड एडिशन लाप्रोस का एक्सरसाइज का कंडक्ट हुआ था, बताओ कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था भाई दी फ्रांस के द्वारा। सो ये मेनली ना इन दी हमारा इंडियन ओशन में कंडक्ट हुई थी, फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की नेवी, फ्रांस की नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, सॉरी यूएसए। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो जोधपुर में कंडक्ट हुई थी इंडिया और किन के बीच में, ये हुई थी इंडिया और कौन सी कंट्री है बताओ जी, ये हमारे सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर में इसके बीच में कंडक्ट हुई थी। सिंगबैक्स भी हम जो श्रीलंका सॉरी सिंगापुर के बीच में करते हैं जी, और अग्नि बोरियर भी। देन 10 क्लिक उज्बेकिस्तान के साथ में करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की। अभी हाल ही में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इन दी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में, इन दी फरवरी मंथ में। साइक्लोन बता चुका हूँ भी, इजिप्ट के बीच में, इंडिया और जैसलमेर में फर्स्ट एडिशन हुआ था राजस्थान में। धर्मा गाजियन करते हैं जापान के साथ में, 2023 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, जापान में, 2022 में हिंदी इंडिया। एवरी ईयर चेंज होगा वेन्यू इसका। और साथ ही में फर्स्ट एडिशन हुआ था वीर गार्जियन का भाई, इंडिया और जापान के बीच में, जापान में कंडक्ट हुआ था। और अवनी चतुर्वेदी जो कि फर्स्ट फीमेल पायलट बने थे हमारे इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, और इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम द इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और रॉयल आर्मी ऑफ द ओमान में कंडक्ट होने वाली, जी हम रीड कर चुके हैं जी, ओके जी मैंने आपको बता दिया पहले ही। सो देन यहाँ पर इनोचीज 23 जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ग्रीक में हुई थी, ग्रीक एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर अफगान इफ इंडेक्स 23 का कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था बताओ, ये हुआ था हिंदी पुणे में। सो पुणे में कंडक्ट हुआ था। 25 कंट्रीज हैं जो कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, ओके जी। सो सभी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। पुणे में हुआ था मूसी 2, ये भी कंडक्ट हुई थी साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना के बीच में, इंडियन ओशियन में। कोबरा वॉरियर हमने की थी, मल्टीनेशनल है, यूके में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर सेंजू मैत्री, बताओ किन के बीच में करते हैं जी, इंडिया और कौन सी कंट्री है ये जापान। सो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट होती है भाई, मार्च में कंडक्ट हुई थी। देखो कोंकण किसके बीच में होती है, इंडिया यूके के बीच में। मेरी टाइम मीन्स की नेवी एक्सरसाइज है, कोंकण कोस्ट पर की गई थी। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, गुजरात से लेकर गोवा तक का। देन इंद्रधनुष भी करते हैं, एयरफोर्स है भाई, अजय बोरियर भी करते हैं यूके के साथ में, और कोबरा बोरियर भी हुई थी कंडक्ट। देन फ्रीडम शील्ड एंड यहाँ पर बोरियर शील्ड नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, किनके बीच में, ये हुई थी साउथ कोरिया एंड यूएसए के बीच में। ब्लिक्टन जो कि यूएसए और फिलीपीन के बीच में। प्रस्थान जो इंडियन नेवी ने कनेक्ट की थी मुंबई कोस्ट पर,
ओनली उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फ्लाइंग एक्सरसाइज कनेक्ट हुई थी इंडिया और कौन सी नेवी के बीच में? सो ये हुई थी श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में। दोस्ती एक्सरसाइज करते हैं भाई, कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करती है बताओ? जहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? जहाँ पर होंगी इंडिया और कौन सी होएगी? मालदीव्स और साथ ही में श्रीलंका, ठीक है जी। बांग्लादेश यहाँ पर नहीं होएगा। देन बुलंद भारत जी हमने की। सो अपना हाँ जो हमारा 5th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो चलते हैं भैया अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। साउथ अफ्रीका के साथ में हमने डील की थी चीतास को दोबारा से यहाँ पर लाने के लिए। पहले नाम्बिया से की थी, अब साउथ अफ्रीका से, ठीक है। सो डायरेक्ट पूछेंगे अभी हाल में एग्रीमेंट हुआ साउथ अफ्रीका के साथ में। कहाँ पर लेकर आए थे? कुल्लू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में। कौन सी कंट्री ने बताओ डोमेस्टिक फ्लाइट को बंद किया था, जो कि हमारा 40% ऑफ जो करना चाहती है मिशन को भी, कार्बन एमिशन को कम करना चाहती है बाय 2030 तक। कौन सी कंट्री है वो? फ्रांस, ठीक है। ये गोवर्धन स्कीम है, इसके अंडर ना अभी हाल ही में जो पोर्टल रिलीज हुआ था, ये स्कीम 2018 में रिलीज हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। वेस्ट को वेल्थ को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। इवोल्व क्या है? ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सिडबी के द्वारा नीति आयोग के साथ में टाई अप किया गया था। सो फुल फॉर्म देख लेना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर दी वाइब्रेंट इकोसिस्टम। देन देखो भाई मिलेनिया मुक्तम नवा केरलम। सो यहाँ पर क्या है, केरला के अंदर ये लॉन्च हुई थी स्कीम, मेनली बेस्ट को लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ, ठीक है जी बात है भाई। सो ना कैंपेन लॉन्च हुआ था, यहाँ पर जो वायलेशन करेगा उसको 25,000 यहाँ पर फाइन करेंगे, ठीक है। सो मेनली स्टेट को गार्बेज फ्री पर यहाँ पर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, जो भी इलीगल जो वेस्ट को यहाँ पर करेगा बताएगा उसको जो हेल्प करेंगे। 15 जून को हमने ग्लोबल विंड डे को सेलिब्रेट किया था। थीम यहाँ पर देख लेते हैं, थीम तो नहीं है, थीम तो है यहाँ पर। अगर देखें जो हमारी रिपोर्ट आई थी ना, राजस्थान गुजरात जहाँ पर तमिलनाडु टॉप पर थे इसको प्रोड्यूस करने को लेकर, पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, ये थीम थी इसकी रिपोर्ट की। नेक्स्ट यहाँ पर भी बाइसाइकिल डे कब करते हैं? 3 जून को, क्योंकि इन्वायरमेंट के अच्छे लगा। राइडिंग टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ये क्या है इसके अंदर थीम। न्यूटरी गार्डन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था? इन दी लक्षद्वीप में, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इन दी मध्य प्रदेश में जी, सभी यहाँ पर लिख दिए मैंने। अदर जो है 6 हमारे, इसको रीड कर सकते हो। 1 टैप 1 ट्री कहाँ पर लॉन्च हुआ था कैंपेन? ये हुआ था हिंदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ पर लॉन्च हुआ था बताओ? ये भी हुआ था हिंदी उत्तर प्रदेश में, मेनली काउ स्लॉटरिंग को बचाने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए फ्रॉम दी चाइल्ड अब्यूज से। तो ये पोस्को एक्ट के बारे में भाई, अगर इसकी तैयारी कर रहे हो भाई क्लर्क वगैरह की, देन इसको छोड़ सकते हो, रीड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही डाल दिया मैंने तो। देन मध्य प्रदेश में देखो कुल्लू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे चीता को, वहाँ पर अब आगे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे गांधी सागर सेंचुरी में, थोड़ा सा रिलोकेट करेंगे उनको वहाँ से। देन नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दी मध्य प्रदेश शाहदोल डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हम एरेडिकेट करेंगे सिकल सेल एनीमिया को बाय 2047 तक। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बताओ, जो कि स्टार्ट हुआ था हाल ही में इन दी गुजरात में, कहाँ पर? काकरपारा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वहाँ पर। बैंकिंग ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज जो एग्जीबिशन हुई थी, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? इंडिया ने किया था। सो सभी जो हमारे नोट्स के पीछे हेरिटेज लगे हैं अभी हमारे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। सभी को जो हमारे नोट्स के पीछे लिखा है इसको रीड कर सकते हो। देन दिब्रीगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? जो हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बताओ? यह है इन दी बारगढ़ में। सो ठीक है, ये ह्यूमन सेटलमेंट को प्रॉपरली बैन किया था यहाँ पर, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सिंपलीपल टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। देन अमा पकौड़ी जो स्कीम लॉन्च हुई थी कौन सी स्टेट में? ये हुई थी उड़ीसा में जी। क्यों हुई थी? सो मेनली डिवाइव करने को लेकर जो अनयूज्ड पाउंड है वहाँ पर। देन जीआई टैग दिया गया था अतूर बैतल लीव को, कौन सी स्टेट से बिलोंग करेगा? ये करेगा विद दी तमिलनाडु के साथ में, ये पत्ते को दिया गया था भाई। जो फोस्फिन अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ था
कौन सी प्लैनेट के हमारे एटमॉस्फेयर में? ये हुआ था इन दी वीनस में। देन वीनस में भाई देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है, अर्थ का ट्विन के नाम से जानते हैं। सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, हॉटेस्ट प्लैनेट है, और साथ ही में हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी, डेंस है जी। ओके, और जहाँ पर सफोकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दैट्स वाई जी हमारे यहाँ पर ये टेम्परेचर का हाई होता है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फॉस्फेन के बारे में, PH3 इसका फार्मूला है। फॉस्फोरस एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटमों को अटैच करेंगे देन ये फॉस्फेन बन जाएगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फर्स्ट जो हमारी बनी थी जिसने बैन किया था प्लास्टिक बैग को, जी हमने कर लिया अभी, ठीक है। तो सभी बातें रीड कर चुके हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन दी 5 जून को, थीम यहाँ पर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या तो भाई ऐसे भी लिख सकते हैं सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इसी दिन यहाँ पर ना PM मोदी ने 2 स्कीम को लॉन्च किया था, मिस्टी एंड अमृत धरोहर को, ठीक है। मिस्टी यहाँ पर मैनग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए भाई काम करेगी। सो मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए ना, वो जहाँ पर देखो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जहाँ पर मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए उनको इनिशिएटिव है भाई, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। नेक्स्ट यहाँ पर ना इसी दिन कुछ और बातें हुई थी। 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन लॉन्च हुआ था बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, और फर्स्ट डिटोल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में। और अर्थ आर कब करते हैं? इन दी लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च को, किनके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा, ठीक है जी। सो मेनली प्रमोट करने को लेकर एनर्जी की इंपॉर्टेंस को। 30 मार्च को हमने किया था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज, थीम यहाँ पर अचीविंग द सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट साउंड प्रैक्टिस ऑफ द मिनिमाइजिंग द मैनेजिंग वेस्ट। वर्ल्ड अर्थ डे ऑन द 22 अप्रैल को जी, थीम यहाँ पर इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे। 12 अगस्त को करेंगे वर्ल्ड एलिफेंट डे। जी माइक ना अलग अलग साइड्स होती हैं ऑल ओवर दी, जो हमारी एलिफेंट की किलिंग को बचाने के लिए ना, उनमें से कुछ नहीं है, वो कौन से बोर नहीं है, यहाँ पर आपको सभी दिखाई देंगी। ईस्टर्न दौर, चिराग रिपू, गैरो हिल्स, द्युमली, दांग पटकाई, म्यूरभंज, देन यहाँ पर मैसूर, बेअंद, नीलगिरी एंड साथ ही में शिवालिक, ये साइड्स हैं कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं भाई। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। सो इतना डीपली वैसे तो नहीं है यार, फिर भी ना कुछ अच्छा डालने की कोशिश करने के चक्कर में ना ज़्यादा डल जाता है, वो आपको ही पता है। तो छोड़ भी सकते हो, छोड़ सकते हो उसको। एलिफेंट रिजर्वेशन के लिए ये कुछ सभी बातें यहाँ पर लिख दी मैंने। जो यहाँ पर ना जो एलिफेंट है हमारा, जो शेड्यूल 1 में है हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के अंदर, और जो साइट है उसकी जो रेड लिस्ट है, साइट है जो कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर स्पीसीज, उसमें अपेंडिक्स 1 में है। तो ये सभी एलिफेंट रिजर्व हैं भाई, ठीक है। इकट्ठे यहाँ पर डाल रखे हैं, रीड करना चाहो तो कर सकते हो अपने आप, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा इनको क्योंकि ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने के चांस हैं। वर्ल्ड पेंगुलिन डे 3rd सैटरडे इन दी फेब किया था हमने। वर्ल्ड वाटर डे का थीम बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है जी। 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था इसको। इसकी थीम क्या है बताइए? एक्सेलरेटिंग दी चेंज, ठीक है। सो ये हमारी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में कंडक्ट हुई थी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को एज ए नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। और ये सभी थीम्स के हैं, देखो क्लोज द केयर गैप फॉर फेब को वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। ओवरकमिंग द बैरियर अनलीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल जस्टिस 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस की थीम है। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो कि टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, इसकी थीम है। 24 फेब को जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था। इसी डे को यहाँ पर ना जो यूनेस्को के द्वारा डेडिकेट किया गया था अफगानिस्तान की वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए। इन्वायरमेंट कन्वेंशन को देख लेते हैं भाई। जहाँ पर भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना, वहाँ से पढ़ने के चांस हैं जी। देखो
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी 1972 में। एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी कीनिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। रियो अर्थ समिट 1992 में कंडक्ट हुई थी। सो रियो दी जनारियो जिसके एजेंडा 21 लॉन्च हुआ था। देन यहाँ पर कन्वेंशन ऑन टू कन्वेक्टेड डेजर्टिफिकेशन ये जहाँ पर 2019 में जो COP 14 हुई थी दिल्ली में कंडक्ट हुई थी। जो 15 होगी 2022 में हुई थी हिंदी कोइंटिवूर में, और 16 में यहाँ पर होगी सऊदी अरेबिया में 2024 में, सॉरी COP 16। ठीक है जी। सो ये बातें देखो ये तो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर ना। 3 तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, एक तो अर्थ को लेकर, एक डेजर्ट को लेकर, और जहाँ पर आपको दिखाई दी बायोडाइवर्सिटी को लेकर। 3 तरह की मीट है भाई, तीनों के अलग अलग एडिशन चल रहे हैं। COP 28 होगी UAE में। COP यहाँ पर देखो 16 2024 में होगी सऊदी अरेबिया में होगी डेजर्ट को लेकर। अब जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर है जी, ये COP 15 होगी 2022 में हुई थी ना मॉन्ट्रियल में। ओके, और 30% जो लैंड है अक्रॉस दी एंड ओशियन को हम 2030 तक प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमने टारगेट रखा था उसी दौरान। अब देखो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2016 में ये हुआ था। ठीक है, मेनली जो इन्फोर्स हुआ था 2016 में हुआ था। सो मेनली ना जो हमारे टेम्परेचर को कम रखने के लिए ये हुआ था इन दी जो COP 21 में। ठीक है, देन हाई सी ट्रीटी हुई थी किसको लेकर? जो हमारे आउटर रहेंगे नेशनल बाउंड्री के बाद में ओशन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी। सो हमारी बाउंड्री के बाद में जो आउटर सी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हाई सी उसको कहते हैं, ये हुई थी। इसके अंदर जो भी हमारे जो बताया गया था ये सभी यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ओनली इसका फैक्ट ध्यान में रखना क्यों हुआ। देन जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ जर्मनी में होता है भाई। ठीक है, पहले COP 20 जैसे होती है 28 है उसके पहले ये कंडक्ट करते हैं। देन बंदीपुर टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है जी? ये हमारे कर्नाटका में। ओके, हाल ही में ना प्रोजेक्ट 1973 में जो स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंदर जो ईयर को सेलिब्रेट करते हुए जहाँ पर ना एक अलायंस लॉन्च हुई थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका जो पार्टनर मेंबर नेपाल बन चुका है। जी यहाँ पर लिख दिया मैंने, देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुई PM मोदी के द्वारा कर्नाटका में। 7 कैट्स हैं जो कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जागुआर, न्यू लेपर्ड और क्लाउड लेपर्ड, इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे भाई। और यहाँ पर ना टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में भी सर्वे आया था हमारे इंडिया में 2022 में 3160 3167 अब यहाँ पर हमारे टाइगर हो चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया। फर्स्ट एवर वाटर सेंसस कहाँ पर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और जो वेस्ट बंगाल टॉप पर था भाई, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी यहीं पर है, सिक्किम में सबसे कम। मैंग्रोव पीटा वर्ड फाउंड हुआ था कौन सी हमारी स्टेट में? ये हुआ था हिंदी उड़ीसा में। हिंदी भितरकनिका नेशनल पार्क वहाँ पर। गज महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था? हिंदी कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिंदी असम में, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इनॉग्रेट हुआ था जी। ठीक है जी। वहीं पर ना तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर सुजुकी 30 MK1 फाइटर को उड़ाने वाले बने थे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन आर्मी ने कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप किया था? चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने को लेकर हमारे मिलिट्री पर्सन को, ताकि उनको हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ में। तन भाई देखो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको रीड कर लो। वर्ल्ड पेंगुलिन डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, टाइगर डे, लेन डे, एलिफेंट डे, एनवायरनमेंट डे। सो देखो पेंगुइन डे 25 हमारा अप्रैल, एलिफेंट 12 अगस्त को, टाइगर 29 जुलाई को, लायन डे ऑन दी 10 अगस्त, एनवायरनमेंट डे ऑन दी 5 जून को। सो भाई सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। और यहाँ पर लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, इस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कंटिन्यू करूँगा। मीन्स के फर्दर लेक्चर में हम दोबारा यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। मीन्स के इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, वहाँ पर से हम कंप्लीट करेंगे। सो सॉरी भाई, इससे बड़ी वीडियो नहीं बना सकता मैं, दिक्कत आ रही है यार, वन शॉट में इतना बनाना दिक्कत आ जाती है। मर्ज करने लगते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो इसका फर्स्ट पार्ट आप इसको रीड कीजिए, कल को ही मैं सेकंड पार्ट रिलीज कर दूंगा।
और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको रिलीज़ कर देख लेना भाई। PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा इसको मर्ज करने के बाद में ना, या तो पार्ट्स में करवा दूंगा, ठीक है। सो 1-2 दिन में आपको प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर। सो वीडियो में बनने के लिए प्लीज़ अपना जो प्रीशियस कमेंट डाल दीजिए, ताकि जो वीडियो थोड़ी सी रीच होएगी, हमें मोटिवेशन आएगी कंटेंट अच्छा बनाने में। और ठीक है जी। सो आपका चैनल अभी आप ही इसको ग्रोथ करवाओगे। आप अगर फीडबैक दोगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है भाई मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, मानता हूँ बात भाई, क्योंकि ना यार देखो मैं मेनली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सो आपको पता है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हिंदी में बोलने में दिक्कत आती है, इंग्लिश भी हमको पता है भी प्रॉपरली नहीं आती है। सो कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी हम इसको रीड करें, फिर भी ना कुछ दिक्कत आती है। सो उसको मैं बहुत जल्दी आपको टैकल करता दिखाई दूंगा। सो अपना प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।